जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे धनु राशि के बारे में। ठीक है, धनु राशि, उसके अंदर 9 ग्रहों का क्या फल होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, धनु राशि जो है काल पुरुष की कुंडली की 9th नंबर की राशि है, 9वें नंबर की राशि है। इसका जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो क्या है कि एक घोड़ा है, और जो घोड़े का जो मुंह की जगह पे क्या है, एक वॉरियर अपने हाथ में धनुष लिए हुए है। ये मैंने बकायदा आपको एक एक सिंबल सब कुछ दिखा रखा है, पुरानी वीडियोस आप में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये उसका चिन्ह है। धनुराशि का जो स्वामी है वो है गुरु, जुपिटर जो है वो धनुराशि का स्वामी है। ठीक है, अब देखिए धनुराशि कुछ विशेषताएं बताता हूँ मैं आपको कि धनुराशि किस किस को रिप्रेजेंट करती है, धनुराशि से हम क्या क्या देख सकते हैं। पहली बात तो देखिए कौन से तत्व की राशि है, ये अग्नि तत्व की राशि है और ये धर्म त्रिकोण में आती है। 1, 5, 9 ये क्या है, धर्म त्रिकोण में आते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें मैंने बताइए। निशान क्या है, घोड़ा है, लेकिन घोड़े के मुंह की जगह फिर एक आदमी ऐसे तीर लिए खड़ा है। तो ये क्या बेसिकली बैटलशिप की तैयारी है, युद्ध की तैयारी है। युद्ध का मैदान क्या है, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मकर राशि फिर क्या है, युद्ध का मैदान, फिर कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि है। ठीक है, तो ये युद्ध की तैयारी है, धर्म त्रिकोण की राशि है, तत्व इसका अग्नि है, इसके स्वामी जो है वो गुरुदेव बृहस्पति हैं, और ये गुरुदेव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। 2 राशियां हैं गुरु की, एक मीन राशि है और एक धनु राशि है। तो मूल त्रिकोण राशि ये है, क्योंकि गुरु के मोस्टली जो मैच है, गुण है, वो इससे मैच खाते हैं। ठीक है, आगे देखिए किसको रिप्रेजेंट करती है, ये पहाड़ों को रिप्रेजेंट करती है, ऊंची जगह को। ठीक है, पहाड़ों को रिप्रेजेंट करती है, और ये एक पॉजिटिव जिद देती है आपको। धनुराशि क्या थोड़ी सी जिद की राशि है, लेकिन पॉजिटिव जिद देगी, क्योंकि आपको देखिए युद्ध की तैयारी करनी है, जब तक जज्बा नहीं होगा क्या तैयारी करोगे आप। ठीक है, अगर सिंबॉलिकली सीखिए, कथाओं से अगर मैं आपको सिखाऊं, ठीक है, या पहाड़ पे चढ़ना है, जज्बा नहीं होगा, जिद नहीं होगी, तो अरे क्या पता पैर फिसल जाए, कितने सारे सवाल मन में उठेंगे और आप आइडिया ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो क्या है, जिद चाहिए आपको इसके लिए, तो ये पॉजिटिव जिद भी देती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या है, एक घोड़ा भी है और एक इंसान भी है। ठीक है, डेडली कॉम्बिनेशन है धनुराशि। ये आपको 0 से शिखर तक पहुंचा सकती है। मैंने कहता ना पहाड़ हाइट की राशि। ठीक है, तो इसीलिए क्या, जो धनुराशि में जो प्लैनेट आते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और 9th हाउस में जो भी राशि आएगी उसमें कुछ ना कुछ गुण धनुराशि के जरूर आएंगे, और धनुराशि जहां भी होगी वहां भी इसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक जरूर आएंगे, चाहे वो किसी भी भाव में हो। ठीक है, अब देखिए नाड़ी ज्योतिष के अनुसार क्या है कि राहु वृष राशि में उच्च का होता है और केतु स्कॉर्पियो में उच्च का होता है। ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, जब मैंने स्कॉर्पियो पढ़ाया था तो ये मैंने आपको बताया था कि राहु किस में बताते हैं, वृष में उच्च का और स्कॉर्पियो में नीच का, केतु स्कॉर्पियो में उच्च का और उसमें नीच का। लेकिन वैदिक ज्योतिष क्या मानते हैं कि राहु मिथुन में उच्च का होता है और धनु में नीच का होता है, और इसका वाइस वर्सा, केतु धनु में उच्च का और मिथुन में नीच का। तो देखिए उच्च नीच से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप चीजों के ना कारक तत्व समझिए, उसकी एनर्जी समझिए, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। राहु बोलने में कुशल है। ठीक है, और मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि है। ठीक है, केतु के अंदर संत टाइप की प्रवृत्ति है, और स्पिरिचुअलिटी गुण क्या है, धनु राशि में है। ठीक है, तो उनका नेचर मैच कर जाता है, तो हमें क्या होता है, फिर प्रिडिक्शन करने में आसानी रहेगी। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत हाइट की चीजें बोल देंगे, बस ये कि वो सपोर्टिंग फैक्टर हो जाता है। आगे देखिए, अब सबसे पहले तो बता दें कि धर्म त्रिकोण की राशि है ये। ठीक है, गुरु क्या है, फेथ है, श्रद्धा है, हमारे पिता को रिप्रेजेंट करती है धनु राशि। देखिए 9th हाउस हमारे पिता को दिखाता है, और काल पुरुष की कुंडली में ये जो धनु राशि 9th हाउस में ही पड़ती है, तो ये हमारे पिता को दिखाती है। ठीक है, अगर ये किसी भी भाव में और एफ्लिक्टेड है तो आपके पिता को भी हानि होगी ही होगी, उसको जरूर प्रभावित करेगी। गुरु हमारी श्रद्धा को दिखाता है। ठीक है, धर्म को दिखाता है, धर्म कर्म को दिखाता है। ठीक है, गाइडेंस, गुरु क्या है, गाइडेंस है। आपको गाइडेंस टाइम पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई लोग कहते हैं ना कि यार हमें तो कोई बताने वाला नहीं था, वरना पता नहीं आज हम
क्या कर लेते हैं। तो आपको गाइडेंस टाइम पे मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको गुरु अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन समाज में हर प्रकार के व्यक्ति विद्यमान होते हैं, तो फेक गुरु भी हैं, ठीक है। तो आपको कैसा गुरु मिलेगा वो चीज़ बताएगी आपकी धनु राशि और 9वां भाव 9th हाउस, ठीक है। लक हमारा भाग्य को कौन दिखाती है, धनु राशि दिखाती है, हमारे नेम फेम को भी दिखाती है धनु राशि। आप टेम्पल किस टाइप के मंदिरों में आप जाओगे ये भी क्या कौन दिखाती है, धनु राशि दिखाती है। किस डीटी की आप पूजा करोगे, किस देवता की आप पूजा करोगी, वो भी क्या होते हैं, धनु राशि हमें दिखाती है। तीर्थ यात्रा करते लोग जैसे, ठीक है, हरिद्वार जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो आप ट्रांजिट देख के, गोचर देख के आप लोगों को ये बता सकते हो कि अगर ये दशा बनेगी तो आप वैष्णो देवी जाओगे, अगर ऐसा ऐसा होगा तो आप हरिद्वार जाओगे, ठीक है। बताइए समझ में। जैसे धनुराशि का कुछ संबंध चंद्रमा और केतु से बन जाए तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, हरिद्वार जाता है, ठीक है। 9th राशि आपकी लंबी लंबी यात्राओं को भी दिखाती है, ठीक है। चंद्रमा क्या है, पानी है। केतु क्या है, होली, होली वाटर, पवित्र पानी। केतु के अंदर क्या संत के गुण है ना, तो होली वाटर कहाँ पे जाएगा, हरिद्वार में जाएगा। अगर गोचर में ऐसा आ रहा है, जुपिटर जो है उसके ऊपर से वो कर रहा है, इसके ट्राइन में आ जाता है धनुराशि की, ठीक है। ऐसे हमारे धनुराशि में चंद्रमा केतु है, ठीक है, और जुपिटर उसको एस्पेक्ट कर ले तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। बाकी और सारी चीज़ें भी देखी जाती है, ये मैं आपको बस छोटी मोटी चीज़ें वैसे बता रहा हूँ। तो मैं अभी फिर से कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी इन वीडियोस को देख के आप प्रेडिक्शन के लिए मत जाइएगा, ये सरफेस लेवल की चीज़ें हैं। जब सब कुछ ब्लेंड करेंगे ना तब कोई रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। आपके इष्ट देव कौन है वो आपको 9th हाउस बताएगा। जैसे किसी का शनि और चंद्रमा है 9th हाउस में तो 99% चांस बन जाता है उसका। बाकी अगर धनुराशि है तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चांस बन जाता है कि वो शिवजी और माता पार्वती की पूजा करेंगे, क्योंकि क्या है, शनि शिवजी को दिखाते हैं, चंद्रमा पार्वती माता को दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन धनुराशि भी इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए फिर, ठीक है। आगे देखिए, तीर्थ यात्राएं, लंबी यात्राएं, कैसी तीर्थ यात्राएं, लंबी यात्राएं, वो भी कहाँ से देखा जाता है, धनु राशि से देखा जाता है। और तीर्थ यात्राएं क्यों बोला, क्योंकि धर्म की राशि, इसलिए जो यात्राएं होंगी वो धर्म के रिगार्डिंग होंगी, ठीक है। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट में, ठीक है। देखिए फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन सेटलमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रैवल की बात कर रहा हूँ क्योंकि धनु राशि लंबी यात्रा की राशि है, तो वो विदेश की भी है। देखिए 3rd हाउस से हम क्या देखते हैं, छोटी यात्राएं देखते हैं, ठीक है। 9th हाउस उसके अपोजिट में है ना, उससे हम लंबी यात्राएं देखते हैं, ठीक है। फॉरेन सेटल होगा ये एक अलग चीज़ है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जब कर्क राशि पढ़ा है तभी कर चुके हैं। लेकिन यात्रा का योग बनेगा नहीं बनेगा, धनु राशि से हमें बहुत हद तक आइडिया मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि जिद्द की राशि है, ठीक है। अच्छा, कौन सी कंट्री में आप घूमने जा सकते हैं ये भी धनु राशि आपको बता सकती है। जैसे पहाड़ों की राशि है, ठीक है, तो सिचुएशन अगर ऐसी बने जैसे शनि ठंडी चीज़ों को दिखाता है, ठीक है, पहाड़ों को भी दिखाता है, तो ठंडे पहाड़ों पे यात्रा ये चीज़ें करना, या केतु चोटी को दिखाता है, ये भी पहाड़ों को दिखाता है, तो ऐसे देश में यात्रा जहाँ पे बहुत पहाड़ होंगे, या ऐसे देश में जहाँ पे जो जैसे मैंने कोई घूमने के लिए जा रहा है तो ऐसे देश में जाएगा जहाँ पे पहाड़ फेमस होंगे, पहाड़ों की ब्यूटी ज़्यादा फेमस होगी, ऐसे, ठीक है। तो पॉजिटिव काम करने की जिद रहती है। फाइटिंग स्पिरिट होती है, बहुत अच्छी फाइटिंग स्पिरिट देता है। क्यों? क्योंकि ये युद्ध की तैयारी का हाउस है, धर्म का है, ठीक है। हाइट देता आपको कैरियर में, आपके कैरियर में ये हाइट दे सकता है, ठीक है। हाइट में आपको रहने की जगह दे सकता है। हो सकता है कि आपका जो घर है वो टॉप फ्लोर पे हो, मतलब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है 50-60 माले की या 10-20 माले जितने भी है, लेकिन आप क्या है टॉप फ्लोर पे रहते हो, तो आपका जो लिविंग प्लेस है क्या पता वो टॉप फ्लोर पे हो, ठीक है। अगर 10वें हाउस में धनुराशि, 10th हाउस में धनुराशि है और जुपिटर अच्छी पोजीशन में है, तो हो सकता है कि बहुत अच्छा करियर ग्रोथ करवाए धनुराशि, ठीक है। क्यों? धनुराशि पहली बात तो लक की भी है, पॉजिटिव जिद भी देगी, और जुपिटर क्या करता है, चीज़ों को एक्सपेंड करता है।
तो धनु राशि किस में चलेगी, कर्म के घर में चलेगी, तो आपके करियर को बहुत ज़्यादा बूम दे सकती है, हाइट्स पे ले जा सकती है। ठीक है, तो माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करती है, रेजिडेंस इन माउंटेन्स। ठीक है, पहाड़ों में रहेगा। कई बार क्या होता है कि केतु यहाँ पे एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है, संत महात्मा को दर्शाता है, और संत महात्मा कहाँ रहते हैं, पहाड़ों पे, गुफाओं में। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं आपके पास कोई क्वेश्चन लेके आया कि मेरा स्विट्जरलैंड का कॉपी, स्विट्जरलैंड मेरा विजिट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड एक हिली एरिया है, बर्फबारी होती है वहाँ पे। ठीक है, तो अब धनुराशि को देखोगे, 9th लॉर्ड को देखोगे, 9th हाउस को देखोगे, फिर अगर हमें वहाँ पे कोई कनेक्शन मिलेगा, कोई योग दिखेगा, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में ज्योतिष जो है हमेशा प्रोबेबिलिटीज पे ही चलेगी, बाद में जो योग प्रोमिनेंट होगा, जो मेरा मानना है वो ये है, एक जो ग्रह है हजारों कारक तत्वों को दिखाता है, हजार भी क्या पता मैंने कम बोल दिए। ठीक है, राशि जो वो भी इतने को बहुत को दिखाती है, फिर किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, काल पुरुष के अकॉर्डिंग क्या ब्लेंड होगा, किस किस की दृष्टि पड़ रही है, किस किस ग्रह का गोचर चल रहा है, किस किस ग्रह की दशा चल रही है, D9 में क्या प्रॉमिस है, तो सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपकी अच्छी पकड़ है, फिर आपने योग को पकड़ लिया, फिर वो योग होता है, फिर वो संभावना नहीं, फिर वो श्योरिटी भी हो जाती है। कई बार ऐसे ऐसे अपोजिट केस हो जाते हैं ना, कि जो बिल्कुल बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता था, उसने कहा कि ये IAS निकालेगा, तो निकाल लेता है फिर। ठीक है, जब यूनिवर्स को काम करवाना होता है, तो यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से करवा ही लेता है। ठीक है, आगे देखिए, हायर स्टडीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए 5th हाउस भी क्या होता है हमारा, स्कूल एजुकेशन का होता है, डिग्री वाइज। ठीक है, मास्टर डिग्री तक ये PhD करेगा, वो क्या दिखाएगा हमारा 9th हाउस दिखाएगा। इसलिए अगर किसी को PhD करना है ना, तो उसको 9th हाउस प्रोमिनेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नाम क्या क्या डॉक्टर लगेगा नहीं लगेगा, 9th हाउस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9th लॉर्ड का। ठीक है, धनु राशि का गुरु की स्थिति भी देखी जाती है। ठीक है, अब देखिए ये किसको दिखाता है, फिलोसफी एंड विजडम, दूरदर्शिता, फिलोसफिकल चीज़ों को दिखाया है। विजडम बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस में विजडम में एक डिफरेंस है। विजडम क्या है कि इंटेलिजेंस विद विवेक, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया, मतलब सही गलत की पहचान के साथ आपको इंटेलिजेंस मिल रही है। सिर्फ इंटेलिजेंट है तो टेररिस्ट भी इंटेलिजेंट है, लोगों को मार नहीं पर। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब प्लैनेट्स को देखते हैं। सन इन सजिटेरियस। ठीक है, धनु राशि में सूर्य क्या प्रभाव दिखाएगा। पहली बात तो अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व का ग्रह है, मित्र की राशि है, कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, अच्छा मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, जब मैंने आपको ना षडबल बताया था, तो जो सूर्य है ना वो 10वें घर में जाके दिग्बली हो जाता है। ठीक है, और कुछ ज्योतिषी ऐसा मानते हैं कई बार उच्च के सूर्य से भी दिग्बली सूर्य अच्छा फल दे देता है। ठीक है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो क्या होगा, सूर्य धनु राशि का है, तो फायर एलिमेंट है इसके अंदर, फायरी साइन में जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, तो सन के जो कारक तत्व हैं वो धनु राशि से ब्लेंड हो जाएंगे। अच्छा, मित्र राशि में तो ऑब्वियसली कंफर्टेबल होगा, तो अच्छे प्रभाव देगा, बेसिकली बात ये है। ठीक है, देखिए कैसे, अगर किसी का सूर्य धनु राशि का है ना, तो वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर इंडिविजुअल, जीव आत्मा योग बनता है ऐसे व्यक्ति का। कैसा योग बनता है, जीव आत्मा योग। जुपिटर जीव कारक है, सूर्य आत्मा कारक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी आत्मा से बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करता है। ठीक है, इसलिए इसको जीवात्मा योग भी बोला गया है। इंडिविजुअल के लिए बहुत अच्छा है। अगर कालपुरुष की कुंडली में देखें तो 5th लॉर्ड 9th में गया। ठीक है, कालपुरुष की कुंडली में 5th लॉर्ड कौन हो जाएगा, सूर्य, क्योंकि 5th हाउस में सिंह राशि होगी, और वो चला गया 9th में, तो त्रिकोण से एक दूसरे त्रिकोण से दूसरे त्रिकोण में गया। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा योग है। ठीक है, अगर किसी का सूर्य 9th हाउस में है या फिर किसी का सूर्य धनु राशि में कहीं पर भी है, तो इट इज़ ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर द गवर्नमेंट जॉब ऑन सरफेस लेवल। सरफेस लेवल पे क्या गवर्नमेंट जॉब का भी बहुत अच्छा योग बन जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, गवर्नमेंट जॉब का मतलब सिर्फ ये नहीं है, हम वैसे वर्ड यूज करें गवर्नमेंट जॉब, इसका मतलब क्या है कि
राजसी ठाट बाट, शाही ठाट बाट, मतलब उसके पास राजा जैसे वैभव होगा। अब राजा का मतलब ये नहीं कि उसके पास कई करोड़ मिलियन बिलियंस में होंगे, मतलब आज के टाइम पे जो सुख सुविधाएं हैं, अगर इसके चार्ट में और योग प्रोमिनेंट हो रहे हैं, ठीक है, मिलियनियर बिलियनियर का योग है, तो फिर बिल्कुल राजा जैसी हो जाएंगे। वरना देखिए, जैसे आज के टाइम पे नॉर्मली बात करूँ, कोई आदमी 50-60 हज़ार रुपये कमाता है तो अच्छी सुख सुविधाएं भोगता है, तो उसके लिए क्या है, मतलब राजयोग का मतलब या गवर्नमेंट जॉब का मतलब क्या है, ये है कि अगर वो बाकी योग देखेंगे, अगर चार्ट का इंक्लिनेशन ही उसका सरकार में जाने का, तो गवर्नमेंट जॉब का योग बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वरना वो इतना पैसा कमा लेगा कि ये सुख सुविधाएं ये अफोर्ड कर पाए और आराम से अपना जीवन जी, ठीक है। इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम होगा ऐसे व्यक्ति का, और उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। ऐसा इंसान जो है ना, मंत्र उच्चारण बहुत अच्छा करता है, ठीक है। फिफ्थ हाउस में भी देखिए, फिफ्थ हाउस में किसी का केतु होता है ना, वो भी व्यक्ति करता है, बहुत अच्छा मंत्र उच्चारण करता है। किसी का सूर्य 9th हाउस में होगा, धनुराशि में होगा, तो वो भी क्या करता है, बहुत अच्छा मंत्र उच्चारण करता है, ठीक है। ऐसे इंसान जो है वो अपने गुरुओं की, टीचर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, जहाँ भी मिलेगा उनको नमस्कार करेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू धनु ट्रेड्स, धनु के ट्रेड्स के कारण क्या होगा, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, धार्मिक कार्यों में आगे रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा, बचपन से उसको परिवार का माहौल ऐसा मिलेगा जो धार्मिक होगा, जिसके कारण उसके धार्मिक गुण अपने आप आ जाएंगे। बचपन में ही वो बहुत सारी स्तुतियाँ याद कर लेगा, बचपन में बहुत सारे मंत्र उच्चारण याद कर लेगा, बचपन से उसको फिलोसफी में और धार्मिक ग्रंथ में उसकी रुचि हो जाएगी। ये भी हो सकता है उसके पापा जो है ना गुरु हो, टीचर हो, ठीक है, या फिर कोई रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल हो, ठीक है। मतलब देखिए, नेम को भी दिखाता है ना, तो उसके गांव में एक प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति हो, ठीक है। रॉयल नेचर दे देता है नेटिव को, और दूरदर्शिता दे देता है, मोरल देता है, एथिक्स पर चलने वाला व्यक्ति। रॉयल नेचर का मतलब, क्योंकि सन चला गया जीव के पास, ठीक है, तो नेचर कैसा होगा, तो रॉयल होगा, दूरदृष्टि, फोर्स साइटेडनेस होगा, ठीक है। पहले ही सोच लेगा कि अगर मैं ये काम करूंगा तो ये धर्म संगत है या नहीं है, और इसका मुझे क्या परिणाम मिलेगा। मोरल और एथिक्स पे चलने वाला होगा ऐसे व्यक्ति, ठीक है। फादर के पास क्या होंगी, धनुराशि की कैरेक्टरिस्टिक होंगी, तो ऐसा हो सकता है कि इसके पापा लंबी यात्राओं पे जाने वाले धार्मिक, ठीक है, धर्म से जुड़े काम करने की प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। हो सकता है टीचर हो सकता है फिलोसफर हो, या धार्मिक किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ी हो, धार्मिक किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद हो, धार्मिक गुरुओं को बहुत ज़्यादा सुनना पसंद हो, ठीक है। पॉजिटिव जिद आ जाएगी फादर के अंदर, ठीक है। वर्कोहोलिक हो सकते हैं, क्योंकि धनुराशि क्या है, युद्ध की तैयारी है, तो युद्ध में जितना एफर्ट लगता है ना, देखिए कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे कुछ इंस्पेक्शन कुछ होता है, तो इंस्पेक्शन टाइम पे मेहनत नहीं होती, इंस्पेक्शन की तैयारी करने में मेहनत होती है। तो हो सकता है कि पापा वर्कोहोलिक ज़्यादा हो, 14-14 घंटे की नौकरी करने वाले हो, ठीक है, इस टाइप की चीज़ हो सकती है। लीनिएज में आपके कोई धर्मगुरु हो सकता है, क्योंकि सूर्य हमारी लीनिएज को भी दिखाता है, तो कोई हमारी पीढ़ियों में, ऊपर वाली पीढ़ियों में कोई मंदिर का पुजारी रहा हो, कोई धर्मगुरु रहा हो, ठीक है, घर में कोई पूजा पाठ कर्मकांड करने वाला व्यक्ति रहा हो, ठीक है, ऐसे किसी मंदिर का पुजारी रहा हो, मालिक का मतलब यहाँ पे क्या, किसी मंदिर का पुजारी रहा हो, ठीक है। आगे देखिए, नेटिव विल क्रिएट समथिंग रिलेटेड टू रिलीजन, ठीक है, क्योंकि सूर्य हमारी क्या है, क्रिएशन है, तो क्या हो जाएगा, नेटिव जो है कुछ रिलीजन से रिगार्डिंग कुछ क्रिएट करेगा। हो सकता है गीता का जो अर्थ है वो एक अलग नए रूप में दे दे, जो लोगों को ज्ञान की तरफ लेके जाए, ठीक है। या फिर जो रिलीजन की जो लॉस्ट चीजें हैं उनको लोगों के सामने लेके आए, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करेगा रिलीजन से संबंधी जो लोगों के हित में होगा, ठीक है। सिर्फ सन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इसे राहु का शनि का एस्पेक्ट आ जाएगा ना, फिर थोड़ी सी चीज़ें बदल जाएगी। राहु क्या करेगा, चीज़ों को फिर भ्रमित करने के लिए भी मोटिवेट कर सकता है कि धर्म की चीज़ों में फिर वो इल्यूजन डालेगा ऐसे, ठीक है। हो सकता है धार्मिक किताबों का पब्लिशर हो या धार्मिक किताबें लिखने वाले हो, पिताजी की बात हो रही है, ठीक है। अगर बुध का कुछ कनेक्शन बन जाए तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, फिर बुक लिखता है। देखिए जो ये है ना धार्मिक किताब पब्लिशर है, धार्मिक किताब लिखने वाला, ये नेटिव भी हो सकता है, लेकिन लिखने के लिए ना बुध का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर वो मिल जाता है तो प्रोमिनेंट हो जाती है ये चीज़ कि धार्मिक किताबें बुक लिखता हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि धार्मिक बुक का कोई स्टोर चलाता हो, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर की बुक होती है ना, ऐसे कोई स्टोर चलाता हो, ठीक है। इसलिए धर्म के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ वो करेगा, ठीक है।
सूर्य धनु राशि का किसका था? स्वामी विवेकानंद जी का था। तो उन्होंने क्या किया, एक अलग पद्धति चलाई। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, स्वामी विवेकानंद का था नहीं, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन चलते रहो। ठीक है, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक संघर्ष करो। तो लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि उन्होंने कहा था कि मैंने तो 100 करोड़ चोरी करनी, चलो जब तक मैं 100 करोड़ चोरी नहीं करूँगा तब तक नहीं। उन्होंने क्या मोटिवेट किया लोगों को कि आपके जीवन का जो उद्देश्य आपने बनाया है धर्म संगत, उसकी तरफ मेहनत करो। ठीक है, उसके बाद क्या, ये अयोध्या कॉम्बिनेशन, क्योंकि सूर्य कलर रेड होता है शास्त्रों में। ठीक है, जुपिटर का कलर कैसा होता है? येलो होता है। तो जब दोनों मिक्स करके भगवा श्री राम जी का कलर बनता है। ठीक है, तो दिस इज ए कॉम्बिनेशन फॉर अयोध्या। ठीक है, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा ना, जिसका 9th हाउस में सूर्य होगा या धनुराशि में सूर्य होगा, तो वो श्री राम जी का उपासक होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मून इन सेजिटेरियस। देखिए एक बात मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक राशि के बहुत सारे कारक तत्व होते हैं। ठीक है, एक ग्रह के बहुत सारे कारक तत्व होते हैं, तो वो कुछ भी ब्लेंड हो सकता है। ठीक है, जैसे सूर्य आपकी इम्यूनिटी को दिखाता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। सूर्य आपकी हड्डी को भी दिखाता है। ठीक है, तो हड्डी जो है वो क्या हो सकती है? अब वो धनुराशि में गई है, मित्र के साइड में गई है, तो यहाँ पे क्या होगी, चीज़ें पॉजिटिव ही संकेत मिलेंगे। ठीक है, सूर्य आपके बड़े भाई को भी दिखाता है, तो जो सारी क्वालिटीज पिता के अंदर कही है, ये सारी आपकी बड़े भाई के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, और अब इसको कितना ही लेके जाओ आगे। ठीक है, आप कुछ भी इससे मतलब कुछ भी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कारक तत्वों को ब्लेंड करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो। पर जो मैंने बताया है, तो मुझे लगता है इससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, कैसी चीज़ें काम करती है। आगे देखिए मून इन सेजिटेरियस। मून क्या है? आपका मन है। चंद्रमा क्या है? आपका मन है, और धर्म के भाव में चला गया तो आपका मन क्या करेगा? धार्मिक चीज़ों में लगेगा। पहली चीज़, मून आपके फूड को दिखाता है। ठीक है, मून क्या दिखाता है? आपके फूड को दिखाता है। तो हो सकता है कि आपको धार्मिक भोज ज़्यादा मिले, या धार्मिक यात्रा पे जो व्यक्ति जाता है, ऐसा व्यक्ति, देखिए मून ट्रैवल को भी दिखाता है। ठीक है, तो जब व्यक्ति धार्मिक यात्राएं करता है तो कई बार होता है कि भंडारा खा रहा है, प्रसाद कहीं पे मिल रहा है, इस टाइप की चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ठीक, या फिर मून आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए चंद्रमा क्या है? फूड है। ठीक है, धनुराशि जुपिटर की राशि है। जुपिटर कैसे फूड को रिप्रेजेंट करते हैं? वो येलो कलर के, जैसे केला हो गया। ठीक है, पनीर, जो येलो कलर के जो चीज़ें है ना, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर। तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को कैसा खाना पसंद हो? जुपिटर रिलेटेड खाना पसंद हो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आपको ये भी बता देता है कि आपने कल क्या खाया था। अब उनको कैसे पता चला? वो क्या करते, गोचर देख रहे थे। गोचर में क्या है कि जैसे जुपिटर का गोचर अगर चंद्रमा का गोचर अगर जुपिटर के ऊपर से हो रहा है तो प्रोमिनेंट हो जाती है ये चीज़ें कि हाँ ये खाया होगा। ठीक है, दाल, जो पीली वाली दाल होती है ना, वो इस टाइप की। ठीक है, या फिर चंद्रमा हमारे किसको दिखाता है? मदर को दिखाता है। तो मदर विल कैरी धनु ट्रेड्स। आपकी माता के अंदर धनु राशि के जो है वो गुण आएंगे, वो आएंगी। तो माता आपकी पॉजिटिव जिद्दी हो सकती है, धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी, क्योंकि मून हमारी बड़ी बहन को भी दिखाता है, तो उसके अंदर भी ये गुण आ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है किसका? गवर्नमेंट जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के 4th हाउस का लॉर्ड 9th में चला गया, केंद्र त्रिकोण संबंध बन गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, राजयोग हो गया। अब माता कैसे हो सकती है? धार्मिक यात्राओं पे जाने वाली, या बहुत ज़्यादा धर्म को मानने वाली, कि पहले घर में पूजा करेंगे, बाद में किसी को खाना मिलेगा। ठीक है, या माँ अपने बच्चे के साथ भी क्या है, धार्मिक यात्रा पे जाती है। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ होती है, धर्म से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टेड होती है, बहुत सी चीज़ों को फॉलो करती है। जैसे मैंने कहीं पढ़ लिया कि थर्सडे को नाखून नहीं काटने, इन सारी चीज़ों को वो मानती है। ठीक है, मोरल एथिक्स पे चलने वाली होती है। स्ट्रॉन्ग माइंड सेट होता है इंडिविजुअल का, पॉजिटिव माइंड सेट होता है। क्यों? क्योंकि मन कहाँ गया है, माइंड सेट कहाँ गया, मून का मतलब मून कहाँ गया है, मन कहाँ गया है? धनु राशि में गया। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस हमारा ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जल्दी घबराएगा नहीं, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड, डिटरमाइंड होगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उसकी छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं हो सकती है। छोटी इसलिए क्योंकि मून गया है।
स्मॉल यात्रा को दिखाता है, छोटी छोटी यात्रा को, ठीक है। माता जी हो सकती है लंबी यात्रा करे, लेकिन जो बेटा है या बेटी है जिसका भी मून इसमें धनुराशि में है वो हो सकता है छोटी यात्राएं करे, क्योंकि अगर देखिए माता के रिगार्डिंग से पढ़े तो कि मून माता है, सेजिटेरियस धनुराशि लंबी यात्राओं की है, लेकिन नेटिव के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो क्या क्या मून सेजिटेरियस में मतलब छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं, ऐसी चीजें ब्लेंड करनी, ठीक है। चेंज इन लिविंग प्लेस फॉर मेल नेटिव्स, काम के बाद स्पेशली क्या होगा, जो भी नेटिव है मेल नेटिव लगभग स्पेशली उनका क्या होगा, लिविंग प्लेस चेंज हो सकता है, ठीक है। मोस्टली जॉब लगने के बाद, वैसे जॉब लगने के बाद लगभग हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग घर से अप डाउन करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो एक चीज़ प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक है। माइंड विल बी हैप्पी इन धनु रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। धनुराशि से संबंधित जो होंगी उसी से क्या होगा, नेटिव खुश होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए धार्मिक यात्रा में हवन पूजा पाठ और बड़े लोगों के साथ बात करना, गुरुओं के साथ बात करना, धार्मिक टॉपिक से बात करना, ये सारी चीजें क्या देता है, मून इन सेजिटेरियस, चंद्रमा धनुराशि देता है, ठीक है। उसका माइंड सेट पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा, धनुराशि से रिगार्डिंग चीज आएगी। इफ जुपिटर एस्पेक्ट्स बिकम स्ट्रोंग, अगर मून जो है वो धनुराशि में है और जुपिटर उसको देख ले अपनी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से, ठीक है, या चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ हो जाए ना तो उसको हम बोलते हैं गज केसरी योग। ऐसे इंसान, गज हाथी, केसरी शेर, ठीक है। माइंड सेट, चाल चलन, ओरा शेर का, ठीक है। हाथी में क्या है, देखिए स्ट्रेंथ हाथी में ज्यादा है, तो हाथी की तरह स्ट्रेंथ क्यों, जिसका माइंड सेट पॉजिटिव है वो आदमी को दुनिया पत्थर कुछ भी ला सकता है, ठीक है। मीन राशि की पोजीशन देख लेना भी जरूरी है, ठीक है। अगर 4th लॉर्ड ना बैठा और उसको जुपिटर देख ले, या फिर 4th लॉर्ड 9th में आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 4th लॉर्ड 9th में बैठा हो, ठीक है, या फिर क्या हो कि 4th लॉर्ड बैठा ना हो और जुपिटर उसको देख ले 4th लॉर्ड 9th हाउस में किसी भी कुंडली में, ठीक है, तो ऐसा होगा। या सिर्फ अब आप अभी ये समझ लीजिए 4th लॉर्ड अगर 9th में बैठ जाएगा ना तो गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है, और 9th लॉर्ड अगर 4th में बैठ जाता है तो भी बन जाता है, केंद्र त्रिकोण संबंध, बस इतना समझ लो, ये आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है, कि 4th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है और उसको जुपिटर देख ले तो गवर्नमेंट जॉब कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है एक्चुअली। देखिए मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। मान लिया मून जो है वो यहाँ पे बैठ जाए, मून, ठीक है, ये क्या है, अकाल पुरुष की अगर कुंडली है तो ये 4th लॉर्ड होके 9th में बैठ गया, और जुपिटर इसको देख ले। जुपिटर इसको कहाँ से देख सकता है, इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया है। जुपिटर या तो यहाँ बैठ जाए, ठीक है, तो इसको 7th दृष्टि से देखेगा, और जुपिटर के लिए पोजीशन बहुत अच्छी है। अभी बताया था जब मैंने मिथुन राशि कराई थी, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे उच्च अभिलाषी हो जाता है, ठीक है। या फिर जुपिटर कहाँ बैठ जाए, जुपिटर यहाँ बैठ जाए तो अपनी 5वीं 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि से इसको देख लेगा, ठीक है। या फिर जुपिटर यहाँ बैठ जाए तो जुपिटर क्या करे, जुपिटर क्या बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए यहाँ पे, तो अपनी 9वीं दृष्टि से इसको देख लेगा। या फिर जुपिटर इसके साथ बैठ जाए तो ये और प्रोमिनेंट हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा कम समझ में आए तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे जब चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी ना, फिर मैं चार्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको एक रियल चार्ट रखूंगा सामने, लाइफ के इवेंट बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा कि चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे हुई, ठीक है। आगे देखिए, मार्स इन सेजिटेरियस, क्या आएगा, मार्स इन सेजिटेरियस, मंगल जो है धनु राशि में चला गया। देखिए अब मून के जो भी कारक तत्व है, ठीक है, क्या मून पानी को दिखाता है, मून पानी को दिखाता है, और धनु राशि धर्म की राशि है, बताया ना मैंने, धार्मिक, वैसे धनु राशि वैसे धार्मिक यात्राएं दिखाती है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि गंगा जल अपने घर में बहुत ज्यादा रखता हो, ठीक है। अब आप ऐसे कुछ भी मतलब कार्य तत्वों को ध्यान रखते हो और एस्ट्रोलॉजी के रूल्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा मत कर देना, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नेम फेम की राशि धनु राशि, गंगा जल घर मिले और नेम फेम मिल जाए, ऐसा नहीं करना, ठीक है।
ये व्यक्ति के बारे में है, जो प्रिडिक्शन होगी वो तो चार्ट की ओरिएंटेशन देख के ही बताई जाएगी, ठीक है। अब मून के जो चंद्रमा के जो कारक तत्व हैं, इंट्यूशन जैसे, ठीक है, मून किसको दिखाता है, इंट्यूशन को दिखाता है। तो क्या होगा, धर्म के रिगार्डिंग इंट्यूशन आएंगे, ठीक है। लेकिन मून फ्लक्चुएशन को भी दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि कभी व्यक्ति का इंटरेस्ट धर्म में बन रहा है, मंदिर जाने लगा, थोड़ी देर में फिर छोड़ दिया, फिर जाने लगा, फिर छोड़ दिया, ये भी हो सकता है, क्योंकि मून इज द फ्लक्चुएशन, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, चंद्रमा एक कारक तो देखो, चंद्रमा लिक्विड चीजों को दिखाता है, जल को दिखाता है, ठीक है। जुपिटर किस किस चीज को दिखाता है, जुपिटर पीली चीजों को दिखाता है, हल्दी वाला जल, ठीक है। अब ये चीजें आप देखिए, हल्दी वाला जल कब यूज होगा, वो आप जितना आप डीप में जाते जाओगे ना, तो ये समुद्र से भी गहरी है एस्ट्रोलॉजी, पता नहीं क्या क्या चीजें मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा ये वाला। आगे चलते हैं, मार्स इन सजिटेरियस। तो क्या अगर आपका मंगल धनु राशि में, तो सबसे पहली बात क्या है, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ हनुमान जी। द नेटिव विल वर्शिप लॉर्ड हनुमान, हनुमान जी का भक्त होगा। जय बजरंगबली, जय श्री राम, ठीक है। वैसे देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, अगर कोई हनुमान जी का भक्त होगा ना, तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में हो सकता है वो इतना ज़्यादा हो, इवेंचुअली वो भगवान श्री राम का भक्त बन जाएगा, ठीक है। लेकिन भगवान राम जी के लिए बहुत, हनुमान जी के भक्त के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है कि हनुमान जी को वो फॉलो करेगा। हनुमान जी के पास क्या, मार्शियन एनर्जी, ठीक है। और अगर किसी का मंगल 9th हाउस में है, ठीक है, या फिर क्या है, मंगल किसी भी तरीके से 9th हाउस से लिंक्ड है, धनुराशि या मंगल है, तो ऐसा इंसान क्या करता है, हनुमान जी और श्री राम जी दोनों की पूजा करता है, ठीक है। आगे देखिए, उच्च अभिलाषी होता है। अब मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं कि उच्च अभिलाषी क्या होता है, क्योंकि मंगल जो है ना, वो मकर राशि में उच्च का होता है, और धनु राशि से अगली राशि क्या, मकर राशि है, तो वो उच्चता की तरफ जा रहा है मंगल यहाँ पे। तो अपने रिजल्ट अच्छे देने की प्रयास करेगा, अपने बेस्ट पावर में रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखिए, एक तो अग्नि तत्व का स्वामी अग्नि तत्व में गया, लगने से एक तरीके से 9th हाउस में चला गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका लग्नेश, अगर आपके लगन में एक अग्नि तत्व की राशि है और आपका लग्नेश भी अग्नि तत्व की राशि में चला जाए, तो पहली बात तो आपके बाल कम होंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पहली बात तो केंद्र, देखिए पहला हाउस जो लगन है वो केंद्र भी और त्रिकोण भी है, तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला गया, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। और दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि लगने से अपने से 9th में चला गया, ये भी बहुत अच्छी चीज होती है, उसकी पावर को बढ़ाती है, ठीक है। मंगल जो है मेष राशि में इतना पावरफुल नहीं होगा जितना धनु राशि में होगा, क्योंकि अब वो उच्चता की तरफ जा रहा है। इसलिए हमेशा जुपिटर जो है ना, हम क्या बोलते हैं कि मिथुन राशि का जुपिटर, धनु राशि का जुपिटर इतना अच्छा नहीं है, जबकि उसकी खुद की राशि है जो कि मिथुन राशि का है। क्यों? क्योंकि जुपिटर अब जाएगा नीचता की तरफ 9th राशि से, तो और मिथुन राशि से जाएगा उच्चता की तरफ, ठीक है। तो पहले भाव से 5वां भाव ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 5वें से 9वां ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो हर तरीके से पॉजिटिव ही हुआ। अग्नि तत्व में गया तो ये भी चीज पॉजिटिव ही हुई, ठीक है। तो 15 डिग्री से ऊपर 20-22 डिग्री पे तो अच्छा प्लेसमेंट है। ऐसा क्या होगा, व्यक्ति डेडिकेटेड होगा, अपने धर्म के प्रति कट्टर भी होगा, जिसको कट्टर अनुयायी, अपने धर्म के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, गर्दन में उतार सकता हूँ फिर धर्म के लिए मरना मिटना, ये सारा क्या है, मार्स इन सजिटेरियस होता है, ठीक है। और एक चीज और है कि मकर राशि से अच्छा रिजल्ट जो है ना, मंगल वो धनु राशि का देता है। क्यों देता है ये मैं आपको बता देता हूं। मकर में जाने के बाद ही इज अनकंट्रोल्ड, कोई नियंत्रण नहीं है उसका अपनी मार्शियन एनर्जी पे, इस पे। इसमें क्या है कि धर्म संगत है फिर वो, ठीक है। धनु राशि में मंगल क्या है, धर्म संगत है, ठीक है। उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता वहां पे फिर। हालांकि देखिए कर्म भूमि में क्या होगा, अनकंट्रोल्ड चीजें होती है, वैसे मोस्टली तो काम यही आता है कि आप सामने दुश्मन है, मारो काटो बात खत्म, कुछ ज्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं है। लेकिन स्ट्रेटेजी भी तो इम्पोर्टेंट होती है। और ऐसा भी नहीं ना कि सामने वाला दुश्मन बेशक से, लेकिन कुछ ना कुछ एथिक्स तो सब फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे देखिए,
हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, अगर मंगल, वैसे तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम, मगर मंगल कैप्रिकॉर्न का और उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, जुपिटर का पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो फिर दिक्कत आ जाती है, ठीक है। सूर्य और उससे कंट्रोल होना चाहिए वो। और वैसे भी एक्सॉल्टेड प्लैनेट जो है ना, वो थोड़ा सा फ्रेंड के घर में हो तो अच्छा, जैसे जुपिटर होता है चंद्रमा के साथ, तो अच्छा रहता है, ठीक है। बाकी घूम फिर की बात हो जाती है, पूरे चार्ट का ओरिएंटेशन देख लेना चाहिए। मैंने अभी बोला ना कि सूर्य से भी कंट्रोल हो सकता है, जैसे सूर्य से पापी है, पापी नहीं, क्रूर ग्रह है सूर्य, लेकिन सूर्य आत्मा कारक है, ठीक है, तो वो उसको वैसा काम नहीं करने देगा कैप्रिकॉर्न कि इसके आत्मा को कष्ट पहुंचे, आत्मा को जोर दे, अगर सूर्य भी ठीक ठाक स्थिति में तो, वरना जुपिटर का विजडम उसको चाहिए ही चाहिए कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। मार्स इन सेजिटेरियस क्या होगा, डिटर्मिनेशन पावर हाई होगी, डोमिनेटिंग नेचर होगा, ठीक है, फिटनेस फ्रीक होंगे, दुबले पतले होंगे लेकिन फिट एंड फाइन होंगे बिल्कुल, ठीक है। बहुत कम ऐसा चांस होगा कि आपको ऐसा मोटा दिखाई देगा, क्योंकि मार्स हमारी फिजिकल बॉडी है, मार्स हमारा ब्लड है, ठीक है। तो अगर ब्लड सही रहेगा, फिजिकल बॉडी सही रहेगी, तो क्या है, फिर शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक है। धनु गुरु की राशि है, गुरु फैलाता बड़ा करता है चीज़ों को, तो फिजिकल बॉडी बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। एक बात और है, जिस हाउस में गुरु बैठता है, ठीक है, जिस भाव में गुरु बैठता है, तो उस हाउस से संबंधित जो आपका जो बॉडी पार्ट है वो बड़ा हो सकता है, ठीक है। अगर बॉडी में अग्नि ज्यादा है तो चर्बी रुकेगी नहीं, पिघल जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। अब देखिए धनु राशि कैसी राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, मंगल में कैसा एलिमेंट है, अग्नि तत्व, तो गुरुदेव बृहस्पति वैसे चर्बी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, फैट को, लेकिन अगर फायर है तो क्या होगा, देखिए ऐसा नहीं है कि जो फिटनेस फ्रीक होते हैं तो वो लोग घी वगैरह नहीं खाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करके अपनी उसको मेल्ट कर लेते हैं, यूटिलाइज हो जाती है बॉडी के द्वारा फिर वो, ठीक है, एक्सरसाइज करने इस तरीके। हाँ, अब यही है बात है कि अगर मान लिया कोई आपको धनुराशि में जिसका मंगल है और वो मोटा आदमी दिखाई दे, तो हो सकता है राहु का इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। राहु क्या करता है, चीज़ों को एबनॉर्मल बढ़ाता है, हालांकि मोस्टली राहु नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस को बढ़ाता है, लेकिन जैसे जुपिटर की राशि है ना, तो राहु जुपिटर ही बढ़ाएगा, तो राहु अनकंट्रोल बढ़ा देता है फिर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पतला है तो केतु का इन्फ्लुएंस, क्योंकि केतु काटता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जिसकी डाइजेस्टिव फायर ठीक है ना, ठीक है। लेकिन अगर एफ्लिक्शन में आ गया तो फिर एसिडिटी वगैरह भी हो सकती है, क्यों, अग्नि तत्व ग्रह है, अग्नि तत्व में चला गया और वो भी 9th हाउस में चला गया, ठीक है। तो अगर राहु से एफ्लिक्शन इनसे मिल जाए तो गैस की प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि वो उसकी फिर क्या हो जाएगा, वात पित्त और कफ, तो पित्त जो उसको ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक। ब्लड क्वालिटी अच्छी रहती है तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती। अब देखिए आप एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, हर चीज़ के लिए जो भी हम पॉजिटिव चीज़ें कह रहे हैं, अगर वो एफ्लिक्शन में आ गया तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। अब राहु का इनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आ जाए तो, अगर मान लिया जुपिटर की स्थिति भी खराब है, जुपिटर चला गया कैप्रिकॉर्न में, ठीक है, और राहुल ने इसको देख लिया मंगल को, तो अब स्थिति बहुत खराब हो सकती है, अब ब्लड जो उसका इन्फेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट लॉर्ड 9th में गया तो खुद की बॉडी धर्म से जुड़ गई, धर्म के कामों से जुड़ गई, गुरु के कामों से जुड़ गया, तो ऐसा इंसान क्या हो जाएगा, आशावादी इंसान होगा, होप नहीं छोड़ेगा, अच्छा माइंडसेट होगा, नेटिव पार्टिसिपेंट्स इन रिलीजियस गैदरिंग, क्योंकि उसका धर्म में ही कर्म में ही मन लगेगा, ठीक है। पहाड़ों की यात्राएं बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, लेकिन कैसे पहाड़ों की, मंगल फायर है तो सूखे पहाड़ों की, जहाँ पे बर्फ नहीं पड़ती, ऐसे पहाड़ों की यात्राएं, ठीक है। पहाड़ों पर बसने का भी एक योग है, अगर जुपिटर और सैटर्न का कुछ कॉम्बिनेशन बन जाए ना, ठीक है, लगने से अगर धनुराशि में बैठा है और शनि उसको देख ले, शनि भी पहाड़ों को इनको दिखाता है, ठीक है, तो ये पहाड़ों पे बसने का भी एक योग है। वैसे क्या है कि D9 में क्या है, एक टेक्निक है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। देखिए D9 में पहली बात तो आपको इतना जल्दी भागना नहीं है, ठीक है। लोगों क्या होता है कि D1 कुछ भी नहीं पड़ा, D9 में देख लो, D9 देख लो, ऐसा वहाँ पे चमत्कार नहीं हो रहा, और अगर D1 नहीं तो D9 का आप कुछ नहीं कर सकते।
D1 इज द सीड, ठीक है। अगर सीड ही नहीं होगा तो पेड़ कैसे बन सकता है? D9 इज द फ्रूट, ठीक है। अब आपके पास सीड ही नहीं, आपने सेब का बीज ही नहीं बोया तो सेब होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पहले D9 में देखा जाता है कि हाँ सीड है या नहीं है। हाँ अगर हमने सेब का पेड़ बो दिया, पर जरूरी नहीं है कि फल लगेंगे उस पर, तो वो फ्रूट देखेंगे फिर हम किस में, D9 में। तो आप पहले D1 को अच्छे से सीखिए, और वैसे देखा जाए तो जिंदगी थोड़ी D1 सीखने के लिए। ऐसे ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर है सिर्फ D1 देख के चंद्र राशि सूर्य राशि, ठीक है, मतलब चंद्र लगन सूर्य लगन बना के इससे डे वाइज प्रिडिक्शन करते हैं कि कल तुम्हारी गाड़ी खराब होगी तो होगी। D9 देखा ही नहीं कभी, ठीक है। मैं उन एस्ट्रोलॉजर का नाम बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे याद आ जाएगा मैं बता दूंगा आपको। ऐसे व्यक्ति कई बार ना प्रोफेशन जुड़ जाता है पहाड़ों से। लगन आपकी प्रोफेशन को भी दिखाता है, लगन आपकी आजीविका है, लगन आपका यश अपयश है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या हो जाता है, कई बार प्रोफेशन भी जुड़ जाता है किससे, पहाड़ों से, क्योंकि पहाड़ की राशि में चला गया ना। मार्स छोटे भाई को रिप्रेजेंट करता है, पति को रिप्रेजेंट करता है, तो उनके अंदर सारी क्या है, धनु राशि की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले, ठीक है, पहाड़ों की यात्रा करने वाले, धार्मिक पहाड़ों की यात्रा करने वाले, इस टाइप से पॉजिटिव जिद्दीनेस होगी, ठीक है, जिद करके धार्मिक यात्राओं पे जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि जैसे लग्नेश मंगल चला गया पहाड़ों, तो पहाड़ों पे कुछ काम, ठीक है, या आपका जो नाम होगा वो हो सकता है कि पहाड़ों पे चढ़ के आपका नाम नेम फेम मिल जाए, क्योंकि पहले हाउस से भी आपका यस अपयश देखा जाता है, और 9th हाउस से भी नेम फेम देखते हैं, वैसे देखते हैं 5th हाउस से भी है, ठीक है, तीनों त्रिकोण में ना ये। तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति का जो नाम है, ठीक है, वो पहाड़ों पे चढ़ के हो, ठीक है, या वो व्यक्ति फेमस इसलिए है कि वो बहुत धार्मिक यात्रा करता है उस पहाड़ पे जितने भी अपने धाम है, कि हाँ भाई ये व्यक्ति फ्रीक्वेंटली विजिट करता है उस धाम पे, किसी साल नहीं चूकता, ऐसे, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज करने वाले होंगे, अब छोटे भाई की उसकी बात हो रही है, तो जितने भी होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि मंगल आ गया ना, ठीक है, मंगल इज द स्पोर्ट्स, ठीक है। वेल एजुकेटेड हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं, मैथ पढ़ाने वाले हो सकते हैं, क्यों, मंगल इज लॉजिकल रीजनिंग, तो मैथ पढ़ेंगे तभी तो पढ़ाने वाले हो सकते हैं, पहली बात तो ये। गुरु मतलब टीचर, अच्छी नॉलेज देता है, हायर डिग्रीज मैथ से PhD कर सकते हैं, ठीक है, मैथ से PhD कर सकते हैं। वैसे बुध के, अगर बुध आता तो बुध के साथ भी चीज़ है, क्योंकि बुध भी बहुत अच्छी कैलकुलेशन देता है, ठीक है। 9th हाउस क्या है, हमारे हायर एजुकेशन का, जो मंगल है वो लॉजिकल कैलकुलेशन देता है, और वो जो मैथमेटिक्स के अंदर होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हस्बैंड क्या है, हस्बैंड में भी बोल्ड, ठीक है, हस्बैंड बोल्ड का मतलब ऐसे बिल्कुल किसी से डरना नहीं, ऐसे मस्कुलर। बोल्ड का मतलब एक होता है कॉन्फिडेंस में बोल्ड, एक होता है बॉडी से बोल्ड, दोनों हो सकता है, ठीक है। क्योंकि लग्नेश आप हो, अगर अच्छे फेवरेबल साइन में जाओगे, दोस्त की राशि उच्च अभिलाषी हो रहे तो सब बढ़िया रहेगा, ठीक है। स्लिम हो सकता है, ठीक है, स्लिम मतलब फिट, बस ये, ठीक है। लेकिन बाल्ड भी हो सकता है, बाल्ड का मतलब होता है गंजा, मैंने बताया ना, क्यों, लग्नेश किस में चला गया, 9th हाउस चला गया, जो कि फायरी साइन है, ये मैंने आपको बता दिया। और इससे हम क्या कई बार बर्थ टाइप एक्टिव किसी में करते हैं, तो जो नेटिव है ना, नेटिव वो गंजा हो सकता है, और ये शायद मैंने स्टार्टिंग में बता दी, इसकी वीडियो स्टार्ट होती है, ठीक है। देखिए मंगल जिस भी हाउस में वक्री होगा तो उस हाउस से रिलेटेड बॉडी पार्ट पे कुछ मार्क या निशान दे सकता है। जैसे मान लिया मंगल जो है, ठीक है, मंगल 3rd हाउस में, 3rd हाउस पर शोल्डर है, वहाँ पे वक्री हो गया तो क्या वहाँ पे कट का इसका निशान हो सकता है, ठीक है, जलने का निशान हो सकता है, चोट का निशान, कट का निशान, सर्जरी का निशान ये हो सकता है, या फिर मतलब कोई टूट फूट हो, ऐसे इस टाइप की चीज़ें वक्री मंगल दे देता है, ठीक है। मान लिए किसी का 5th हाउस में क्या है, वक्री है, तो पेट पे कोई निशान होगा, या 5th हाउस में मंगल के साथ केतु आ जाए, 5th हाउस में मंगल के साथ केतु आ जाए तो पीठ पे कोई निशान होगा, केतु बैक को दिखाता है, पीठ, देखिए पेट पीछे पीठ, और केतु भी कट को दिखाता है, इस तरीके से ये हो जाएगी, जलने का निशान दे सकता है, ठीक है। और देखिए मंगल की चौथी दृष्टि आग लगा सकती है, तो यहाँ से चौथी दृष्टि किस पे पड़ेगी,
9th हाउस में अगर बैठेगा मंगल तो सूर्य की दृष्टि किसे पड़ेगी, 9th 10th 11th और 12th हाउस में पड़ेगी। तो 12th हाउस को जो चीज़ें रिप्रेजेंट करती है वहाँ पे उस व्यक्ति से हाथों से आग लग सकती है अगर एफ्लिक्शन में है तो। ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका मार्स इन सजिटेरियस। धर्म त्रिकोण का स्वामी धर्म त्रिकोण में गया है तो ये एक अच्छा ही रहेगा। तो आगे हम करेंगे अभी मरकरी इन सजिटेरियस। ठीक है, मरकरी इन सजिटेरियस अगर बुध धनु राशि का है तो किस तरीके से फल करेगा। ठीक है, देखिए मरकरी का बेसिक नेचर क्या है, काइंड ऑफ कमियां निकालना, नुक्ताचीनी करना। क्यों, 6th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस में एक्सोल्टेड होता है और 6th हाउस हमारा क्या होता है, कमियां निकालना या फिर नुक्ताचीनी करना। वह चला गया गुरु की मूल त्रिकोण राशि में, तो ऐसे इंसान के अंदर क्या होती है, गुरु में कमियां निकालने वाला। ठीक है, गुरु में कमियां निकालने वाला, गुरु को डिस्टर्ब करने वाला। ठीक है, अगर कोई वो होता है कुछ बच्चे शरारती होते क्लास में, टीचर को परेशान करते रहते हैं इधर उधर की क्वेश्चन पूछ के, या फिर टीचर की नॉलेज टेस्ट करने के लिए क्या है कि बुक से दिखा अरे ये क्वेश्चन लग रहा है मुश्किल है, सर को नहीं आता होगा, वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो सिर्फ टीचर की नॉलेज टेस्ट करने के लिए ऐसे। ठीक है, तो मरकरी इन सजिटेरियस क्या देता है, गुरु। ठीक है, गुरु के साथ गुरु के ऊपर डाउट भी दे सकता थोड़ा बहुत नॉलेज के बेस पे। ठीक है, एक डाउट होता है गुरु के कैरेक्टर के ऊपर, वो इतना ज़्यादा यहाँ पे मैनिफेस्ट नहीं होगा, लेकिन ये तो है कि अरे इसको इतना पता है या नहीं पता, या फिर मैं भी कम नहीं जानता, इस तरीके से। ठीक है, कई बार क्या करता है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट कर देता है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, कुछ माइक ऑफ कर दिया या कुछ अलग अलग साउंड निकाल दी, थोड़ा शरारती टाइप में, बुद्ध बच्चा है। ठीक है, उस टाइप की चीज़ें करता है मरकरी इन सजिटेरियस। ठीक है, और कैसे मैनिफेस्ट हो सकता है, गुरु की मिमिक्री करना। ठीक है, डबिंग आर्टिस्ट कौन बनाता है, बुद्ध बनाता है आपको, तो गुरु की मिमिक्री करना। कई बार क्या होता है, कई बच्चे होते हैं ना क्लास में टीचर है नहीं, क्या करेंगे, गुरु की मिमिक्री करेंगे। तो बच्चों आज मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मान लिया किसी का टीचर ऐसे बात करते हैं, तो टीचर के जाने के बाद वो क्या करेगा, फ्रंट रो में आएगा और फिर ऐसे बोलेगा, तो बच्चों आज मैं आपको पढ़ाता हूँ। या सबका कोई ना कोई एक दो वर्ड ऐसा होता है टीचर का जो बच्चे पकड़ लेते हैं, इस तरीके से अच्छी मिमिक्री करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आपका बुध है वो आपका क्या है, कम्युनिकेशन भी है। बुध क्या है, कम्युनिकेशन भी है। तो कैसी बात करेगा, गुरुओं जैसी बात करेगा। वे ऑफ स्पीकिंग भी कैसा हो सकता है, गुरुओं जैसा हो सकता है। देखिए कभी अपने संत महात्मा इनके प्रवचन देखना। ठीक है, आप जब देखोगे तो उनका प्रवचन करने का स्टाइल एक अलग ही होता है। एक टीचर का पढ़ाने का, देखिए वैसे तो हर एक टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन गुरु क्या करते हैं, जो ज्ञान की बातें होती है, गूढ़ बातें होती है, तो उनको कहने का भी उनका एक अपना तरीका होता है। ठीक है, तो गुरुओं की तरह बात करेगा। हो सकता है कुछ बातें रट ले, लेकिन प्रेजेंट ऐसे करेगा अपने आपको बिल्कुल ज्ञानी बाबा। ठीक है, कहाँ थे तुम ज्ञानी बाबा, ऐसे। तो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देता है, क्योंकि गुरु का कॉम्बिनेशन मिल गया उसको, गुरु का साथ मिल गया, तो उसके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत ब्रिलियंट होगी। कि बुद्ध हमारी एजुकेशनल और गुरु ज्ञान है, जब बुद्ध और गुरु का कम्बिनेशन बनता है तो भाई साहब ज्ञान के मामले में, नॉलेज के मामले में गजब हो जाता है। ऐसा इंसान लाइफ टाइम ज्ञान के पीछे भागता है, लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए एक कोट पढ़ा था मैंने इंग्लिश में, ए पर्सन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड वेदर एट 18 और 80। एक जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है ना, चाहे 80 की उम्र में चाहे 18 की उम्र में, वो बूढ़ा है। ठीक, उसके बाद देखिए बहुत ब्रिलियंट टीचर बनाता है, ऐसा इंसान अच्छा कंसल्टेंट भी बनता है। ठीक है, दूसरों को समझाने वाला, शिक्षा देने वाला। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्नर होती है, मैं आपको बता दिया। उसके बाद देखिए विल बिकम वाइज विद टाइम। बुद्ध बच्चा है ना, लेकिन टाइम के साथ क्या होगा, ग्रो करेगा और चीज़ों को समझ में आएगा, अपनी मिस्टेक्स का भी पता चलेगा कि अरे नहीं उस टाइम में मुझे टीचर की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि टीचर को डिस्टर्ब करके मुझे एजुकेशन लेनी चाहिए थी। ज्ञान की इंपॉर्टेंस भी धीरे धीरे समझ में आती है। देखिए एक बच्चे से, छोटे बच्चे से आप बुद्ध को कंपेयर कर लीजिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। उसका विवेक डेवलप होने लगता है, अपने विवेक से काम करता है, उसके अंदर विजडम ग्रो करता है। ठीक, अभी क्या है,
एक चीज और हो सकती है कि ऐसे जातक का जो गुरु है वो बहुत यंग एज में हो, ठीक है। विल लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन, ऐसा इंसान बच्चों से भी सीखेगा, ठीक है। ऐसा था ना कि कहीं से भी सीखने का मौका मिल जाए मैं सीखूंगा। सीखने वाले तो किससे सीख लेते हैं, पशुओं से भी सीखते हैं, छोटे बच्चों तो फिर भी इंसान ही है। आपने एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक सुना होगा संस्कृत का, काकचेष्टा बको धनम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, कि कौवे जैसी चेष्टा, क्यूरियोसिटी लाइक ए क्रो, ठीक है। काक चेष्टा बको धनम, बगुले जैसा ध्यान, ठीक है। बगुला एक टांग पे खड़ा है, पानी में मछली दिख रही है, आपको पता होगा रिफ्रैक्शन के कारण मछली दिखती वहां है जहां होती नहीं है, फिर भी बगुला क्या है उसी जगह चोंच मारा जहां पे मछली जाएगी। सवान निद्रा, कुत्ते की जैसी निद्रा होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं सोने वाला होना चाहिए कि 12-13 घंटे सो ही रहा है, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा क्या है कि जब सीखने की प्रवृत्ति जिसकी होती है ना, तो वो एनिमल्स से भी सीखता है, ठीक है। विल बी अट्रैक्टेड टू गुरुज दोज विल कैरी मर्करी ट्रेट्स, या उन गुरु से अट्रैक्ट होगा जिसके अंदर मर्करी के ट्रेट्स होंगे, ठीक है। देखिए एक टीचर है, प्रवचन को सुना रहा है या चैप्टर को पढ़ा रहा है, कैसे बच्चों आज मैं तुम्हें कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में ऐसा था वैसा था वैसा था। एक क्या कि एक्टिंग भी कर रहा है, बच्चे से कार्टूनिस्टिक चीजें कर रहा है, आवाज बदल बदल के बात कर रहा है, आवाज बदल के बात करना, कॉपी करके बात करना, ये बुद्ध के ट्रेट्स है। तो उसको ऐसा इंसान पसंद आएगा, बिल्कुल ऐसे जुपिटर लाइक उसको गुरु पसंद नहीं आएगा कि शांत प्रवृत्ति का डिसिप्लिन, इतना उसको पसंद नहीं आएगा। उसको थोड़ा सा मौज मस्ती, हंसी मजाक की सारी चीजें चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या है, फादर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 6th लॉर्ड 9th में चला गया, तो क्या होगा, पिता के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है, फादर को ट्रबल दे सकता है हेल्थ वाइज, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, उस बच्चे के साथ क्या हो सकता है, उसका कम्युनिकेशन गैप रहे और उनकी आपस में अच्छी बॉन्डिंग ना बने, ठीक है। क्योंकि 9th हाउस किसका है, फादर का है, तो बेटे और बाप में क्या हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे, थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दे, अलग कर दे, या फिर सेग्रीगेशन मतलब ये नहीं कि विवाद ही होगा, हो सकता है पापा किसी ऐसी जॉब में है कि उनको दूर रहना पड़े, ठीक है। संभावना ये भी है जैसे बच्चे का जन्म घर पे हो रहा है, ठीक है, 2-3 साल का बच्चा अपने दादा दादी के पास रहा, फिर मम्मी के पास रहा, लेकिन पापा के पास नहीं रह पाया, पापा का काम ऐसा जो भी ऐसे है और सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। नॉट गुड फॉर बॉडी पार्ट्स एंड रिलेटेड टू हाउस, उनके लिए ये अच्छा नहीं, क्यों कि 6th लॉर्ड के उससे देख रहे हैं अब हम। अब देखिए बुध क्या दिखाता है, हमारी बुआ को दिखाता है, मासी को दिखाता है, इनको दिखाता है, फ्रेंड्स को दिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति के फ्रेंड्स ज्ञानी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मान लिया धनुराशि जो है, ठीक है, वो 4th हाउस में चली गई और उसमें बुध चला गया, तो माता के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 6th हाउस की एनर्जी कैरी करके लेके आएगा और उसी बॉडी पार्ट को, हार्ट को दिखाता है, तो हार्ट को हार्म कर सकता है, ठीक है। जैसे 3rd हाउस में चला गया, तो 3rd हाउस हमारे शोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको प्रॉब्लम, छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको प्रॉब्लम इस तरीके से। तो आगे देखिए, अच्छा ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये सारी चीज़ें क्या है, प्राइम फेसिया है, आप इससे कंक्लूजन नहीं दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जुपिटर इन सेजिटेरियस, उससे पहले 1-2 बात बता देता हूँ मैं आपको कि क्योंकि हमारी माता मौसी को, बुआ को, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है बुध या फ्रेंड्स को, तो दे विल कैरी सेजिटेरियन ट्रेट्स। धर्मप्रिय हो सकते हैं, धार्मिक यात्रा करने वाले हो सकता है कि उसका दोस्त ऐसा, चल हरिद्वार चलेंगे, चल वृंदावन चलेंगे, ऐसे उसके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है कि जो उसकी बुआ मासी वगैरह है वो अच्छी धार्मिक हो। और धनुराशि किसको दिखाती है, पहाड़ों को दिखाती है, हो सकता है उसका दोस्त पहाड़ों से बिलोंग करता हो, दोस्त माउंटेन्स पे चढ़ने वाला हो, ठीक है। इस तरीके से बुआ वगैरह है वो अक्सर माउंटेन्स विजिट करती रहती हो, इस प्रकार की चीजें हो सकती है, ठीक है। नेम फेम की, उसका दोस्त ज़्यादा फेमस हो सकता है, नेम फेम की ना, बुआ मासी ज़्यादा फेमस हो सकती है कि उस एरिया में उसकी बुआ ही सबसे अच्छी डॉक्टर है, हालांकि डॉक्टर के लिए वो चीज़ें देखी जाए, लेकिन नेम फेम जो होगा, ठीक है, बुआ मासी का होगा। और मोस्टली धनु की उससे होगा, तो धार्मिक आयोजन ज़्यादा करवाती है, डॉक्टर का थोड़ा
गलत हो गया। जैसे मान लो इसकी बुआ जो है धार्मिक आयोजन ज़्यादा करवाती है तो सब रिलेटिव्स को बुलाती है, इसीलिए उनका नेम फेम है। अब आप इससे तो कितने भी करते तो ब्लेंड करते जा सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, जुपिटर इन सजिटेरियस, पहली बात तो क्या खुद की राशि का स्वग्रही हो गया, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो गया, तो ये बहुत ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर मीन राशि में कोई एफ्लिक्शन नहीं है ना तो फिर क्या हो जाएगा, ये अपनी फुल पावर में चीजें दिखा पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मीन राशि में कोई ग्रह बैठ गया तो भी वो उससे जुड़ जाएगा। देखिए शुक्र की दो राशियां हैं, टोरस और लिब्रा, तो लिब्रा में कोई ग्रह बैठा है और टोरस में कोई ग्रह बैठा है, आपस में कोई दृष्टि कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो कनेक्टेड मान जाएगा क्योंकि दोनों शुक्र की राशि में है, तो वो उनके अंदर कुछ कुछ इफेक्ट जरूर आएगा। ठीक है, गिव्स वेरी गुड फिजिकल हेल्थ एंड इनर पीस। ठीक है, लेकिन ऐसा इंसान क्या हो सकता है, फैट हो सकता है, क्योंकि जुपिटर राशि में तो मोटा करेगा। अगर केतु का प्रभाव है तो व्यक्ति क्या हो सकता है, पतला हो सकता है, बाकी वरना मोटा ही होगा। ठीक है, जुपिटर धनुराशि का एक वॉरियर है, युद्ध की तैयारी करता है, तो फिजिकल एक्टिव रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम है तो प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, ऐसा इंसान फिजिकल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, कई आपने देखा होगा जैसे सुमो पहलवान है, सेहत उनकी अच्छी लेकिन मोटे भी हैं, तो ऐसा भी जरूरी नहीं कि सिक्स पैक एब निकाल के बैठेगा, थोड़ा सा दिखाई देगा आपको मोटे, लेकिन स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, इनर पीस अच्छा देगा। ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल लीडर, ज्ञानी, धर्मगुरु, फिलोसफर, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। ये धनुराशि की विशेषता भी है और जुपिटर की भी है। कॉलेज के डीन, यूनिवर्सिटी के डीन, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, पीएचडी होल्डर एक्सेट्रा बहुत ज्ञानवान इंसान होता है, तो ऐसा व्यक्ति हायर लेवल तक जा सकता है। ठीक है, उसके पास बहुत विजडम होता है, बहुत विवेक होता है। 9th हाउस में अगर गुरु हो ना तो ये सारे रिजल्ट मैनिफेस्ट होते हैं। या फिर धनुराशि में गुरु कहीं भी हो तो ये चीज़ें अप्लीकेबल हो सकती हैं। रिस्पेक्टफुल कैरियर हो सकता है, ऐसा कैरियर चूज करेगा व्यक्ति जिसमें उसकी रिस्पेक्ट होगी। ठीक है, जैसे टीचर का करियर है, डॉक्टर का करियर है, वो सारे क्या है, रिस्पेक्टफुल करियर है, तो ऐसा ही करियर वो चूज करेगा। पॉजिटिव जिद करेगा। ठीक है, और धर्म के लिए कट्टर बिलीफ सिस्टम होगा, डेडली सपोर्ट करने वाला होगा ऐसा इंसान। ठीक है, फादर विल कैरी गुरु एनर्जी, फादर के अंदर भी गुरु की एनर्जी आएगी। क्यों? क्योंकि 9th हाउस, देखिए जब सूर्य गया तो मैं प्लेनेट के तरफ से बात कर रहा था कि सूर्य पिता को दिखाता है तो उसके अंदर गुरु के गुण आएंगे, धनु राशि के गुण आएंगे। अब क्या है, 9th हाउस धनु राशि पिता को दिखाती है और उस राशि में जुपिटर आया है तो ब्लेंड हो, बाकी चीजें सेम ही रहेंगी मोस्टली। ठीक है, फादर बहुत भक्ति भाव वाले हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, बहुत रिलीजियस फादर होंगे। ठीक है, इंक्रीज गुड लुक, गुड लक आएगा, सॉरी गुड लक, उसके भाग्य में बढ़ोतरी करेगा ऐसा जुपिटर अगर 9th हाउस में जाएगा। ठीक है, वेरी गुड प्लेसमेंट इफ गुरु इज लेस देन 25 डिग्री। क्यों? क्योंकि गुरु यहाँ पे नीचा विलासी हो रहा है ना, नीचता की तरफ जा रहा है, तो अगर 25 डिग्री से कम है तो क्या हो जाएगा, फिर वो अच्छा रिजल्ट और अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, लेकिन क्या है, देखो अगर 25 डिग्री से ज्यादा है ना तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कर्मों को बांध देता है। और इंसान का प्रारब्ध क्या होता है, ज्यादा होता है, लक कम होता है। ठीक है, प्रारब्ध का मतलब जो हमने कई जन्मों पूर्व अपने काम किए हैं उनका फल, ठीक है, उसको भोगना ज्यादा पड़ता है। तो पॉजिटिव में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर उसके कर्म बहुत अच्छे हैं ना तो बहुत अच्छा मैनिफेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ। ठीक है, गुरु जो है, जुपिटर जो है नीच का है, मकर राशि में है, लेकिन हैव वेरी मच स्पिरिचुअल थॉट्स, प्रैक्टिकली अप्लाई देम एंड अर्न्स ए लॉट ऑफ मनी। तो ये नहीं कि सिर्फ गुरु नीच का हो गया तो सारी चीजें बोल दो कि नहीं ये तो मोरल डाउन होगा, होपलेस होगा, नहीं, सारी पॉजिटिव ट्रेट है। तो ये प्रारब्ध से जोड़ने मतलब क्या कि पिछले जन्मों की कमाई भी उसकी ना, उसकी वो आगे आ रही है। ठीक है, जुपिटर के साथ आ रही है। और ठीक है, तो अगर शुक्र से कुछ, मकर राशि में शुक्र हो तो ये अच्छे रिजल्ट भी देता है। ठीक है, क्यों? जीव कहां पर जा रहा है, शुक्र भोग की तरफ जा रहा है। देखिए मैं आपको वैसे ना भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक है थोड़ी सी,
जिस भाव में प्लेनेट है, क्या हो गया, देखिए ये है 9th हाउस, ठीक है, ये है 10th हाउस। तो अगर यहाँ पे शुक्र है तो नॉर्मली क्या होता है, जो प्लैनेट होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है। इस यहाँ से ऐसे चलेंगे, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये तो दिखाने की बात है, बस मूव तो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी तरफ जाएगा, तो जीव किसकी तरफ जा रहा है, शुक्र भोग की तरफ जा रहा है। भृगु निराणी में क्या है कि जुपिटर से दूसरा छठा, वैसे तो हर प्लैनेट से दूसरा छठा और 10वां भाव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जीव भोग की तरफ जा रहा है तो भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं कि अब ऐसे व्यक्ति को भोग का सामान मिलेगा। अब अच्छे रिजल्ट आप किस लैंग्वेज में समझते हैं वो भी डिपेंड करता है। पैसे की तरफ जा रहा है जीव, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जा रहा है, तो अगर आपको गाड़ी बंगला ये चाहिए तो अच्छी चीज़ आपके लिए। अगर आप संत प्रवृत्ति के व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो उसके लिए आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर भोग में जाना एक अच्छी चीज़ नहीं होती है ऐसे इंसान के लिए। आगे देखिए, तो उसको लाइफ में आगे बढ़े क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा धन दौलत या फीमेल से प्लेजर मिलेगा उसको, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति फिर कई बार रास्ते से भटक भी जाते हैं, ये भी मैंने बता दिया आपको। तो नीच अभिलाषी विल कैरी स्ट्रॉन्ग, तो कई तरह की चीज़ें जैसे डिपेंड करेंगी कि सामने कौन सा प्लैनेट बैठा है, कौन सी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या था, जुपिटर इन सजिटेरियस। अब देखिए इसके अंदर अब आप ब्लेंड करोगे, जुपिटर किसको दिखाता है, जुपिटर इज द जीव कारक, तो जीव ये सारी चीज़ें फील करेगा। पहली बात तो जुपिटर क्या है, आपकी प्राणवायु भी है, जुपिटर आपकी नोज भी है, ठीक। अगर रिलेटिव वाइज करते गुरु के अंदर क्या है, धनुराशि के ट्रेड्स होंगे। गुरु का मतलब देखिए, एक तो गुरु बढ़ेगा तभी जब धनुराशि के ट्रेड्स होंगे, धार्मिक होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है। ऐसा इंसान जो है ना, इसका टेम्पल में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, ठीक है, टेम्पल में बहुत ज़्यादा विश्वास हो सकता है। आगे देखिए, तो आप कितने भी कारक तो इसके ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे धनुराशि किसकी है, नेम फेम की राशि है, पर्वतों की राशि है, ठीक है, जिद, पॉजिटिव स्टबर्ननेस, ठीक है, उसकी वजह से पिता को दिखाती है, गुरु को दिखाती है। अब देखिए जैसे जुपिटर चला गया किस में, नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि जो गुरु है वो विल लव यू लाइक अ फादर, गुरु पिता के भाव में चला गया, तो गुरु कैन लव यू लाइक ए फादर, गुरु को आप पिता के समान रिस्पेक्ट करते हो, ऐसा गुरु आपको मिल जाए, ठीक है। या फिर जब सूर्य में जाता है तो पिता के रूप में आपको गुरु मिल जाए, ये भी है, जरूरी नहीं कि गुरु बाहर ही मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। अब जैसे गुरु नोज को दिखाता है, लेकिन है क्या, फायरी साइन है, ठीक है। तो अगर एफ्लिक्शन बढ़ेगा तो नोज से रिलेटेड इशू भी आ सकते हैं, ठीक है। वैसे देखिए जुपिटर जहाँ भी होगा ना और एफ्लिक्शन में आएगा तो नोज से रिलेटेड इशू देगा ही देगा, ठीक है। जुपिटर लीवर को भी दिखाता है, और ये कौन से एलिमेंट में गया है, फायर एलिमेंट में गया है, ठीक है। तो लीवर में गर्मी, इसीलिए बोला जाता है कि ऐसा नहीं कि खुद की राशि से सब कुछ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। वो ये चीज़ें क्या आती है, मोटे तौर पे नहीं होगी, लेकिन एफ्लिक्शन आ जाता है तब इनके चांसेस बढ़ जाते हैं, बस ये बात है, ठीक है। ये मैंने आप सबको बता दिया। अब पढ़ते हैं हम वीनस इन सजिटेरियस। क्या हो गया यहाँ, वीनस इन सजिटेरियस। वीनस अगर धनुराशि का, शुक्र धनुराशि का, तो क्या होगा, तो रीड इट एज क्या, सेकंड लॉर्ड इन 9th एंड 7th लॉर्ड इन 9th। सेकंड लॉर्ड किसको दिखाता है, पैसे को दिखाता है, 7th लॉर्ड स्पाउस को दिखाता है। तो देखिए हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 7th लॉर्ड इन 9th ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है, अच्छा बिजनेसमैन बनाता है, लक का साथ मिलता है ऐसे बिजनेसमैन को, भाग्य का साथ मिलता है, और नेम फेम भी मिलता है। वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ए गवर्नमेंट जॉब आल्सो, क्योंकि किंदर का स्वामी त्रिकोण में चला गया, तो बिजनेसमैन बनाता है, अच्छा ज्ञान देता है उसको, फिर ज्ञान हो जाता है ऐसे व्यक्ति को अच्छा बिजनेस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो गुरुओं का समागम है, शुक्र और गुरु। शुक्र राक्षसी गुरु है, ठीक है, लेकिन साथ में शुक्र अमृत संजीवनी भी है, तो डॉक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। डॉक्टर के लिए शुक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सूर्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दो गुरु आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा,
असुरों की ट्रिक भी है उसके पास, और देवगुरु बृहस्पति का सिंपलनेस विजडम भी है उसके पास। ऐसा व्यक्ति हायर डिग्री हो सकता है, पीएचडी होल्डर हो सकता है, रिसर्चर हो सकते हैं ऐसे इंसान, ठीक है। नॉलेज रिलेटेड टू वीनस सब्जेक्ट, वीनस के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? केमिस्ट्री, वीनस केमिकल को भी दिखाते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री, बहुत सारे केमिकल्स इससे रिलेटेड, या कपड़े से रिलेटेड, ठीक है, व्हीकल से रिलेटेड, या फिर एस्ट्रोलॉजर बनेगा तो भृगुनंदी नाड़ी का, ठीक है। दो ब्रांच है मोस्टली, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी। तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेगा भृगुनंदी नाड़ी का। अगर जुपिटर इन 9th एस्ट्रोलॉजर बनता है तो वो बनेगा वैदिक एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, भृगुनंदी नाड़ी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। भृगुनंदी नाड़ी प्लेनेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है कि कौन सा प्लेनेट जाके बैठा है, कौन से दो प्लेनेट कंजंक्ट है, लेकिन ठीक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी राशि को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है कि कौन से भाव। देखिए भृगुनंदी नाड़ी क्या बोलेगी, जैसे मैंने सूर्य तीसरे भाव में बैठा है, ठीक है, बताइए समझ में। तो क्या करेंगे, भृगुनंदी नाड़ी तो सूर्य पे जोर देगी, सूर्य बैठा है भाई, सूर्य के अराउंड चीजें घूमेंगी, ठीक है। लेकिन वो क्या करेंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम तीसरे भाव में राशि देखेंगे पहले कि कौन सी राशि बैठी है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, ठीक है। तो ये राशि को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। दोनों के अपने अपने यूज केसेस हैं, ठीक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लगन कुंडली, चंद्र कुंडली दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भृगुनंदी नाड़ी में क्या है, हर एक प्लैनेट इंपॉर्टेंट है, हर एक प्लैनेट से कौन सा प्लैनेट कहाँ पर वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे गोचर में देखते हैं ना हम कि चंद्रमा से ये गया तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हुआ, फिर सूर्य से ये सारी चीजें। तो जो व्यक्ति शुक्र डोमिनेंट होगा वो क्या होगा, भृगुनंदी नाड़ी की तरफ ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। उस इंसान की कुंडली में आप देखिएगा शुक्र का 8 से कुछ कनेक्शन बनेगा, 8 हाउस हमारे एस्ट्रोलॉजी का सीक्रेट साइंसेस का ना, ठीक है। या वीनस लगन में होगा तो क्या हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा। आगे देखिए, ये मैंने बता दिया सारा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वीनस के जो सब्जेक्ट है, शुक्र के सब्जेक्ट है, भृगुनंदी नाड़ी, ये सब क्या है, वीनस के सब्जेक्ट है, केमिकल, केमिस्ट्री वगैरह, ठीक है। वाहनों की स्टडी करना, देखिए अब जैसे मान लिया वाहन आयरन से बनते हैं, तो आयरन में क्या है, शनि का रोल भी आ जाएगा, ठीक है। उसके मैकेनिक्स में मंगल का रोल भी आ जाएगा, ये सारी चीजें भी वो तो पूरा योग देखा जाता है। लेकिन मोस्टली क्या, जैसे शुक्र वाहन को रिप्रेजेंट करता है, परफ्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या हो जाएगा, परफ्यूम की स्टडी करना, परफ्यूम पर रिसर्च करना, और अच्छा बेटर परफ्यूम कैसे बनाया जाए, इस तरीके से, ठीक है। गुड लक आफ्टर मैरिज, शादी के बाद गुड लक मिलेगा ऐसे इंसान को, ठीक है, क्योंकि 7th लॉर्ड 9th में गया है। और आपको एक गजब की बात बताता हूं कि मीन लगन के लिए जैसे अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ बुध, शुक्र की बात नहीं कर रहे फिलहाल, तो मीन लगन में क्या हो जाएगा कि 4th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड बुध अगर 9th में चला जाता है तो कितना अच्छा हो जाता है। 4th और 9th में अच्छा राजयोग, 7th और 9th में अच्छा राजयोग, 4th 7th और 9th का कनेक्शन, तो बहुत अच्छी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो शादी के बाद ऐसे इंसान भाग्यवती होगा। शादी के बाद क्यों बोला, क्योंकि शुक्र आपकी वाइफ को दिखाता है, इसलिए शादी के बाद बोला गया, ठीक है। हाँ और देखिए मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, जैसे मैंने अभी मीन लगन का डिस्कशन किया आपको, चलो चार्ट बना के बताता हूँ। ये देखिए, राइटिंग थोड़ा सा एडजस्ट करिए क्योंकि इस पे लिखने को नहीं हो रहा ना, फिर कैमरा वो अच्छे एंगल पे नहीं होता। 3 यहाँ पे 4 5 6 आएगा, ठीक है। हाँ 7 8 9 10 और 11। तो अगर मरकरी यहाँ पे चला गया, बुध यहाँ पे चला गया, तो क्या होगा, 4th लॉर्ड इन 9th, अभी पढ़ा था ना जब चंद्रमा पढ़ा था, राजयोग देगा। 7th लॉर्ड इन 9th, तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बहुत अच्छा राजयोग है। पहली बात, अगर बुध है, ठीक है, तो सप्तमेश भी तो बुध है, तो यहाँ पे स्पाउस को कौन दिखाएगा, सप्तमेश बुध ही दिखाएगा, तो यहाँ पे भी शादी के बाद भाग्य उदय मिल सकता है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। पत्नी के अंदर क्या है, धनु राशि के गुण आ जाएंगे। वाइफ विल कैरी सजिटेरियस ट्रेट्स। ठीक, पत्नी धार्मिक होगी, रिलीजियस होगी, तीर्थ स्थान की यात्राएं करने वाली होगी, बोल्ड होगी। ठीक है, ऐसा इंसान शादी के बाद बहुत तीर्थ यात्राएं करता है क्योंकि 7th और 9th का कनेक्शन बन गया। ठीक है, या फिर हो सकता है कि शादी के समय तीर्थ यात्राएं हो रही है या 1 महीने पहले तीर्थ यात्रा हुई, चीजें कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती है चार्ट के अकॉर्डिंग। वेल्दी गुरु, वेल्दी टेम्पल, वेल्दी डीटी, ऐसे इंसान को डीटी का मतलब जो इष्ट देव है उनको कौन से पसंद होते हैं, ऐसे होते हैं जो अमीर, ऐसे मंदिर मिल सकता है आपके आसपास, हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा चढ़ा हुआ आता हो। ठीक है, ऐसा इंसान उस देवता की पूजा करेगा जो धन के देवता होंगे। ठीक है, तो शुक्र चला गया ना गुरु की, धर्म गुरु की राशि में, तो जो अमीर गुरु होते हैं, अमीर टेम्पल होते हैं, उनको मैनिफेस्ट करता है, जैसे तिरुपति बालाजी। ठीक है, तो वीनस इन सजिटेरियस अगर शुक्र धनु राशि का, तो कैसे रिजल्ट देगा, कैसे इफेक्ट देगा। तिरुपति बालाजी जो बड़े बड़े मंदिर है ना, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चढ़ावा होता है, ऐसा इंसान वहाँ जाता है। ठीक है, माँ लक्ष्मी, कुबेर, इनके भक्त होते हैं। ठीक है, शुक्र लक्ष्मी को भी दिखाता है, तो ऐसे ये चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। रिलीजियस ट्रिप्स आफ्टर मैरिज, वेल्थ कम्स फ्रॉम गुड रिसोर्सेज एंड गोज इन गुड वेज। क्या होगा, शादी के बाद, ठीक है, धार्मिक यात्राएं होंगी, जो पैसा आएगा वो अच्छे तरीके से आएगा, अच्छे साधनों से आएगा और अच्छे काम में खर्च हो गया। कोई भंडारा करवा दिया, कोई मंदिर का निर्माण करवा दिया, कोई चंदा दे दिया, अनाथ आश्रम में दान कर दिया, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा इंसान जल्दी चीट नहीं करेगा अपने वाइफ के साथ, पैसे के मामले में या वाइफ के साथ, ऐसे व्यक्ति चीट नहीं करेगा, या इसकी वाइफ भी इसको चीट नहीं करेगी, एथिक्स और मोरल पे चलने वाला होगा। ऐसा इंसान अपना नुकसान झेल लेगा लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं करेगा, अगर वो एफ्लिक्शन में नहीं है। लेकिन अगर चंद्रमा, बुध, राहु, शनि या कुछ अगर एफ्लिक्शन मिल जाता है तो फिर ऐसा इंसान अपोजिट भी कर सकता है। ठीक है, रिलेटिव में क्या होगा, वेरी सॉफ्ट बॉडी। क्यों, शुक्र चला गया जुपिटर के साइन में। ठीक है, जुपिटर जीव है, तो मेल का बॉडी स्ट्रक्चर क्या करेगा, इन ट्रेट्स को क्या करेगा, अपने अंदर लेगा। ठीक है, शुक्र ऐसे इंसान की बॉडी जो कहीं ना कहीं जो एक मस्कुलर बॉडी को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाता है। देखिए, जब हम बात करते हैं ना वॉइस वगैरह की, शुक्र दूसरे भाव में है तो वाणी को सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, वॉइस लाइक गर्ल्स, या थर्ड हाउस में सॉफ्ट है तो वे ऑफ स्पीकिंग उसका लड़कियों की तरह, एक्सेंट जो है ना वेरी सॉफ्ट एक्सेंट होगा, इस तरीके से। ठीक है, वो ज़्यादा मेहनत करता हो सकता है, वो पसंद ना हो, पर थोड़ा सा लग्जरी की तरफ ओरिएंट हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि जो आपका जो गुरु है, ठीक है, वो थोड़ा सा मनी ओरिएंटेड हो, ये भी हो सकता है। या पिता जो है वो ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी का इस शुक्र धनु राशि में, ठीक है, तो ऐसे रिजल्ट देगा जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए। ठीक है, तो शुक्र पत्नी को दिखाता तो सारे ट्रेड्स आएंगे, पत्नी कर्मठ होगी, युद्ध के लिए तैयार का मतलब क्या है, किसी काम से हार नहीं मानेगी। ठीक है, अब हो सकता है कि पत्नी रोज मंदिर जाती हो, ठीक है, पत्नी धार्मिक यात्राओं पे ज़्यादा जाती हो, पत्नी धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाली हो। ठीक है, हर रोज़ पूजा करके फिर पति को खाना खिला रही है, हर रोज़ तुलसी की पूजा कर रही है, इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, डीटी कौन होंगे, माता लक्ष्मी जो रिच पैसे को दिखाते हैं, कुबेर, माता लक्ष्मी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा वीनस इन सजिटेरियस। अब क्या है, सैटर्न। ठीक है, सैटर्न अगर शनि अगर धनु राशि का है तो वो किस तरीके से रिजल्ट देगा, रीड इट एज 10th एंड 11th लॉर्ड इन 9th। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, 10वें और 11वें भाव का स्वामी 9th में चला गया, तो ये बहुत अच्छा योग है फेमस होने के लिए, अपने काम की वजह से पहचान मिलेगी ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशनल पीक तक पहुंचने के लिए, लेकिन हार्डवर्क बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि शनि का इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, शनि क्या करता है, चीज़ों को डिले करता है, थोड़ा सा रिजल्ट देने में डिले करता है। तो ऐसा इंसान 30 साल की उम्र के बाद क्या होता है, उसको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब मिलते हैं तो फिर सक्सेस भी अच्छी मिल जाती है, अगर सब ठीक चीज़ें चल रही हैं तो। गाइडेंस लेट मिलती है। क्यों, सबसे पहले आप पढ़िए इसको, 10th लॉर्ड इन 9th, बहुत ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है राजयोग का, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला गया। एंड 11th लॉर्ड इन 9th जो गेन का जो भाव है, ठीक है,
इनकम का जो भाव है भाग्य से जुड़ गया, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, धर्म के साथ जुड़ रही है, तो धर्म से और भाग्य से आदमी अच्छा पैसा कमाएगा। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है 10th और 11th लॉर्ड 12th और 11th हाउस भी आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, शनि के थ्रू, ठीक है। 10th हाउस में भी कुछ एनर्जी शनि की जुपिटर के धनुराशि की आएगी और 11th में भी आएगी, ठीक है। तो वो शनि और जुपिटर के जैसे जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छा योग बन जाता है। वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर कैरियर एंड इनकम, लेकिन गिव सक्सेस इन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। ये मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग गाइडेंस नहीं मिलती, बाद में चीजें मिलती है। प्रॉपर गुरु टाइम पे नहीं मिलता, और राहु का एफिक्शन अगर ऐसे इंसान को मिल जाए तो फ्रॉड गुरु भी मिल सकता है। ऐसे इंसान को स्टार्टिंग में जल्दी से कोई गुरु पसंद भी नहीं आएगा, गुरु आएगा भी तो क्या हो जाएगा, शनि की कैरेक्टरिस्टिक वाला मिलेगा। क्या, एक तो बहुत ज्यादा ओल्ड एज हो सकता है, बूढ़े आदमी को दिखाता है, या फिर काली माता की साधना, ब्लैक मैजिक को वर्शिप करने वाला भी मिल सकता है, और राहु अगर है तो तांत्रिक भी मिल सकता है, ठीक है। ऐसा इंसान क्या होता है, खुद शनि के मंदिर में बार बार विजिट करता है, ठीक है। मेल नेटिव्स आर ओवरलोडेड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर मेल नेटिव में सैटर्न है, अगर लड़का है उसके में अगर शनि क्या है, इसमें है सेजिटेरियस में, तो क्या हो सकता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। और ऐसा व्यक्ति ये भी हो सकता है कि धार्मिक कार्यों में अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लेता है या उठाता है, उसके ऊपर आ जाती है। कोई ट्रिप है, यू विल बी स्पॉन्सरिंग ऑल द थिंग्स, यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, कि जो जो होना चाहिए ना, खाना क्या होगा, टिकट कैसे होगा, जो कुछ भी होगा तुम्हारी जिम्मेवारी दी जाती है, ठीक है, या वो खुद उठा लेता है। ये क्या, ऐसे इंसान खाली नहीं बैठ सकता। किसका योग है, शिमला का योग है। क्यों है शिमला का योग, धनुराशि किसको दिखाती है, हाइट को, पहाड़ों को दिखाती है। शनि क्या दिखाता है, ठंडी चीजों को दिखाता है। तो हाइट शिमला में, वैष्णो देवी, अमरनाथ, इनमें क्या है, माउंटेन्स ये है, और शनि क्या है, ठंडी जगह है। ये सारी तीन क्या है, ठंडी। शनि हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है, जो धनु, जो जीव की मूल त्रिकोण राशि है, सेजिटेरियस पहाड़ों को रिप्रेजेंट करती है, और शनि ठंडे इलाकों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है, जहाँ पे बर्फबारी होती है जिन पहाड़ों पे, उनका। गुरु आसानी से नहीं मिलेगा, या फिर गुरु के अंदर सैटर्न की एनर्जी होगी, चीजें मैंने डिस्कस कर ली, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच होगी रिलीजन में, वो विद टाइम, ठीक है, और ब्लाइंडली फॉलो कर सकता है। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होगा, ऐसा व्यक्ति रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो कर सकता है कि ठीक है, लेकिन लेटर स्टेज जैसे वो ग्रो करेगा ना, तो उसकी अप्रोच प्रैक्टिकल हो जाएगी। वो उन चीज़ों को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देगा जो गैर जरूरी है, या उसकी समझ से जो गैर जरूरी है। और वही फिर राहु का इम्पैक्ट आ गया तो बिल्कुल शास्त्र के विपरीत बात भी कर सकता है, या आपके धर्म के विपरीत भी बात कर सकता है। तो लैक ऑफ गाइडेंस एंड लक, ऐसे व्यक्ति का भाग्य थोड़ा सा रुकावट लाता है, या फिर भाग्य देर से चमकता है, ठीक है। ये नहीं है कि इसका मतलब चमकेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, बट स्टिल फॉलोज पाथ ऑफ ऑनेस्टी, लेकिन फिर भी क्या रहेगा, ईमानदारी के रास्ते पर रहेगा, चाहे बेशक भाग्य साथ दे या ना दे, क्योंकि धर्म की राशि में ना, इसीलिए। और शनि जज है, जज को रिप्रेजेंट करता है, और वो बृहस्पति के साथ बैठ गया, तो क्या होगा, ऐसा इंसान ऑनेस्टी फॉलो करेगा, लाइफ में स्ट्रगल चाहे कितना भी आ जाए, ठीक है, अपने पद से डगमगाता नहीं है, ठीक है। अब शनि मासिस को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या हो सकता है कि धार्मिक लोगों के बीच में आपका स्थान हो सकता है, ठीक है। लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, नौकरों को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा होता है कि आपके बिजनेस में आपके जो एम्प्लॉय है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। शनि लोहे को रिप्रेजेंट करता है, तो अब कितनी चीज़ें यहाँ पे ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेम फेम आपको मिल रहा है किस किस से, शनि के रिगार्डिंग चीज़ों से, ठीक है। आप पब्लिक के लिए भंडारा करवा रहे हो बड़ा, ठीक है, शनि पब्लिक को दिखाता ना, भंडारा करवा रहे हो, पब्लिक इन्वॉल्व हो रही है, आपका नाम हो रहा है कि अरे वो कितना बड़ा दानी, इस तरीके से, ठीक है। धनु दान की राशि भी है, तो आम पब्लिक में दान करना, ठीक है। आगे देखिए, राहु इन सेजिटेरियस, ये क्या करेगा, तो राहु ज़्यादा चीज़ों को लार्ज करता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देता है, तो ऐसा इंसान बहुत बड़ा मंदिर बनवा देगा। एंड ब्लाइंड फेथ इन गुरु, अगर गुरु उसके सामने कुछ उल्टी हरकतें भी कर रहा होगा ना, जो धर्म संगत है, फिर भी वो विश्वास नहीं करेगा। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे गुरु जो हैं वो जेल में पड़े हैं, लेकिन फिर भी
गुरुजी तो कष्ट हरने के लिए जेल में पड़े हैं, ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं उनके, जेल में पड़े हैं। ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, गुरुजी हमारे संकट काट रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, ब्लाइंड फॉलो करेगा। अब ये चीज अच्छी भी है बुरी भी है। अगर कोई टॉप लेवल का साधक है ना, जिसका एम जिसने बना लिया कि मुझे करना, तो उसको गुरु के ऊपर ब्लाइंड फेथ होना ही चाहिए। लेकिन इतना भी ब्लाइंड मत हो जाओ भाई। ठीक है, बाकी मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, होता है मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। तो ऐसा इंसान बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करता है, क्योंकि राहु एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो भगवान का विशाल विराट रूप, जैसे श्री कृष्ण के विराट रूप है ना, उसको पसंद करने वाला। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन जी को दिखाया था ना विराट स्वरूप, या मान ली 10 अवतार की पूजा कर रहा है इस तरीके से, या बजरंग बली या शिव जी का जो रुद्र रूप है, ठीक है, बजरंग बली, पंचमुखी हनुमान, ठीक है, या बड़े वाले गणपति, ये होता है ना, हम बजरंग बली की भी बड़ी मूर्ति लगाते हैं, बड़ी चीजें करते हैं, उस वो सारी चीजें भी। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें इंसान को अट्रैक्ट भी करती है। ठीक है, ब्लाइंड फेथ इन गुरु, राहु अकेला चीटिंग नहीं देता, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जब तक बुध और चंद्रमा का कुछ इन्फ्लुएंस ना आ जाए, अगर बुध और चंद्रमा का इन्फ्लुएंस आ जाता है तो वो गुरु को चीट कर सकता है या गुरु उसको चीट कर सकता है। ठीक है, समाधि वाले गुरुओं के पास ऐसा इंसान जाता है। ठीक है, या फिर जिसका हेड कवर हो, ठीक है, जिसके सर पे टोपी होती है, जो सर को ढक के रखती है, ऐसा। जैसे सदगुरु है आज के टाइम पे, जो जग्गू वासुदेव है, उसने अपना नाम सदगुरु रख दिया। सदगुरु का मतलब एक अलग ही होता है। ठीक है, नाम जग्गू वासुदेव है, सदगुरु के नाम से फेमस है वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, बस मैं बता रहा हूँ आपको। फिर साईं बाबा जो था वो भी क्या करता था, टोपी रखता था। ठीक है, तो ऐसे गुरुओं को वो अट्रैक्ट करेगा अपने आगे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जो सर ढक के रखते थे, ठीक है, उनको वो, उनकी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। कैन बी धर्म गुरु और धर्म लीडर हिमसेल्फ, या फिर ऑनलाइन गुरु। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अगर जुपिटर जो गुरु है, गुरुदेव बृहस्पति जो है, उसको राहु का साथ मिल जाए ना, तो वो गुरुओं का गुरु महागुरु भी बन सकता है, महामंडलेश्वर शंकराचार्य तक चीजें जा सकती है। ठीक है, या फिर ऐसा इंसान राहु जिसका है वो खुद धर्मगुरु बन सकता है, धर्म की चीज़ों एक्सपेंड किया ना, लीडर बन सकता है खुद, या फिर ऑनलाइन गुरु, क्योंकि राहु ऑनलाइन चीज़ों को दिखाता है, यूट्यूब के थ्रू बातें हो रही है। ठीक है, अच्छा ये परफेक्ट एग्जांपल है, राधे राधे गुरु जी, मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राहु कर सकता है ऐसा। ठीक है, राहु और जुपिटर का ये तो मैंने बता दिया आपका, और उसमें चंद्रमा और बुध का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसा इंसान गुरु महागुरु बन सकता है। महाकाल, अगर यहाँ पे शनि का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो महाकाल का भक्त बनेगा। महाकाल कौन है? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। नहीं समझे? महादेव शंकर जी। ठीक है, तो देखिए हमारे डीटीज जो हमारे जो देवता हैं उनके भी अलग अलग रूप है ना। ठीक है, एक श्री कृष्ण है बंसी बजा रहे, एक श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र उठाए हुए, एक श्री कृष्ण गीता में ज्ञान दे रहे हैं, एक श्री कृष्ण है, ठीक है, जो गोपियों के साथ वृंदावन में रास रचा रहे हैं वही श्री कृष्ण ही। ठीक है, एक रघुनाथ जी है जो आंगन में चल रहे हैं, बाल रूप है ना। ठीक है, एक रघुनाथ जी वही है जो सामने रावण खड़ा है, फर्क है ना। एक रघुनाथ जी है सामने कुंभकर्ण खड़ा है, रावण खड़ा है, एक रघुनाथ जी वह है जो सामने उनके हनुमान जी खड़े हैं। ठीक है, तो चलो छोटी सी कहानी मैं सुना देता हूँ यहाँ पे, कि जब बाली को भगवान राम ने तीर, बिल्कुल शॉर्टकट में सुनाता हूँ, जब बाली को भगवान राम ने तीर मारा तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लगता है मैंने गलत है तो कोई मुझसे वरदान मांग ले, क्या मैं तुम्हें ठीक कर दूँ? तो बोला नहीं, मेरी लास्ट इच्छा यही है, क्या, कि जिस दृष्टि से आप हनुमान को देखते ना आप उस वजह से। तो ये भी तो श्री राम का एक रूप है कि किस दृष्टि से हनुमान जी को देखते हो, कि उन्होंने वरदान के रूप में इस चीज को मांगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया। महा लीडर बनता है, मतलब लीडरों का लीडर। ठीक है, एक ग्रुप है तो 100 लोगों का, उसको एक आदमी गाइड कर रहा है। अब ऐसे 100 गाइड हैं, उनको वो गाइड कर रहा है ऐसे। लेकिन ये फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता किसी का, अगर राहु और जुपिटर एक साथ हो। राहु इज द पोल्यूशन, जुपिटर इज द प्राणवायु। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जुपिटर जो है राहु की तरफ जा रहा है,
वो डिग्री से कुछ सिस्टम होता है, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जैसे राहु तो क्या करता है, राहु क्लॉकवाइज मूव करता है, जुपिटर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों। तो जुपिटर इज नोज, प्राणवायु, राहु इज पोल्यूशन, उसको सांस रोक रहा है, उसका क्या कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम देगा। देखिए राहु लिविंग सिग्निफिकेंस में कोई ना कोई प्रॉब्लम के बगैर नहीं मानेगा, ठीक है। देव बहुत कुछ सकता, सडन गेन एकदम से वो राहु के बिना हो ही नहीं सकता। मैसिव वेल्थ, मैसिव फेम, ये राहु का ही देन है। राहु अगर 9th हाउस में, राहु अगर 5th हाउस में हो, ठीक है, मैसिव फेम दे सकता है। सूर्य और राहु अच्छा पॉलिटिशियन बनाते हैं, अच्छा फेम देते हैं, लेकिन वो कंडीशन और अच्छी जब हो जाती है जब राहु ने सूर्य को क्रॉस कर लिया, तो और अच्छी कंडीशन बन जाती है, वरना फिर लिविंग सिग्निफिकेंस को बहुत ज्यादा हार्म कर देता है, ठीक है। मार्ग वक्री में आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। वक्री में क्या होता है, बस डायरेक्शन उसकी उल्टी हो जाती है, फिर वो क्लॉकवाइज घूमने लग जाता है ग्रह, ठीक है। जैसे जनरली क्या होता है, मेष से वृष, वृष से मिथुन, ऐसे ग्रह मूव करते हैं, उससे फिर उल्टा हो जाए, फिर वृष से वो मेष की तरफ आने लगा। जैसे राहु के तो मूवमेंट है ना, फिर ग्रह भी ऐसे मूवमेंट करने लग जाता है, बस ये बात है वक्री का, ठीक है। ऑनलाइन गुरु भी बन सकता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि राहु ऑनलाइन चीजों, डिजिटल चीजों को दिखाता है या ऑनलाइन गुरुओं को फॉलो करता है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, जिस जगह वासुदेव है, कभी उसको पास गए नहीं है, यूट्यूब पे देखा और उसको फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। यह ऐसे इंसान अपने से ज्यादा किसी को ज्ञानी नहीं मानता, ठीक है, खुद को ज्ञानी मानता है और फिर दिखा भी देगा, और उसकी बातें भी ऐसी होंगी, ठीक है। कैन गिव चेंज इन बिलीव सिस्टम, धर्म परिवर्तन भी कर लेता है ऐसा इंसान। जब राहु होता है ना, राहु क्या दिखाता, अनकन्वेंशनल चीज, परंपरागत धर्म को नहीं मानेगा, ठीक है, परंपरागत। हालांकि गौतम बुद्ध की कुंडली नहीं है मेरे पास, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, उसने परंपरागत धर्म को नकार दिया, ठीक है। या आजकल भी तो 200 क्या हजारों ब्रांच खुली हुई है गुरु की, हम इसको नहीं मानते, हम शास्त्रों नहीं मानते, हम मंदिरों को नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते। तो ऐसा जब तक हो सकता है वो ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम जो धर्म का, रिलीजन का, वो ना माने, ठीक है। अपने गुरुओं को, अपने धर्म को, लेकिन एक समय बाद ऐसा हो जाता है कि समझ में आता है कि धर्म और गुरु किस लिए। जिस टाइम पे उसको पढ़ाई करनी चाहिए थी, मेहनत करनी चाहिए थी, उस टाइम पे जाकर वो मंदिर में नौकरियां मांग रहा था, फिर वो ट्रबल क्रिएट करता है। देखिए ऐसा इंसान थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहता है कि असली ज्ञान नहीं होता है उसको। नौकरी मिलना इज ए डिफरेंट थिंग, मंदिर जाना इज ए डिफरेंट थिंग। तो जब उसको पढ़ाई करनी चाहिए थी, मेहनत करनी चाहिए थी, तब वो क्या कर रहा था, मंदिर में जाके नौकरी मांग रहा था। थोड़ा सा भ्रमित हो गया वो ज्ञान के मामले में। राहु इल्यूजन भी तो है ना, धर्म के ज्ञान के मामले में हो गया। फिर बाद में क्या बोलेगा, नहीं भगवान कुछ नहीं होता। फिर वो इजीली बातों में आ भी तो जाता है ना, वो कहते अरे मैंने इतनी नौकरी मांगी नहीं दी ना, होता तो कुछ मिलता, कुछ है ही नहीं। फिर उसको लोग इजीली बरगला लेते हैं ऐसे, ठीक। धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, ठीक है। गुरु की कंडीशन क्या है ये भी देखना पड़ेगा। अगर जुपिटर स्ट्रोंग है ना, सूर्य का साथ उसको मिला हुआ है, और ठीक है सूर्य मंगल का, तो फिर चीजें ठीक रहती, इतनी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। ऐसे इंसान को एंटरटेनिंग गुरु पसंद होते हैं, जो ड्रामेबाजी करते हैं ना ज़्यादा, ठीक है। राधे राधे गुरु जी, हाँ मैया बोलो, ठीक है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हैं, ऐसे गुरु जी उनको पसंद होते हैं। खुद भी अगर बनेंगे तो एंटरटेनमेंट वाले गुरु ही बनते हैं, अगर किसी का राहु धनु राशि का है तो, ठीक। नीच का माना जाता है राहु को धनु राशि में, अभी पता है ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। वो क्यों माना जाता है, क्योंकि भाई देखिए ज्ञान, जुपिटर इज विजडम, विवेक, और राहु इज इल्यूजन, अपोजिट है ना, बिल्कुल फैक्टर। ये विवेक का मतलब सही गलत की बिल्कुल ठीक ठीक पहचान, और इल्यूजन का मतलब सही गलत की बिल्कुल भी पहचान नहीं है, ठीक है। और इसलिए और क्या करेगा, ये लिविंग सिग्निफिकेंस को तो हार्म करेगा। गुरु को बीमारी भी दे सकता है। आपका जो गुरु है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए, पिता जो है उसके पास भी क्या होगी, राहु की एनर्जी आ जाएगी, तो पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार रहने वाले, लंबे समय से बीमार रहने वाले, या एकदम से अचानक से बीमार हो जाना, अचानक से ठीक हो जाना, या फिर एक्सीडेंट हो जाना। अगर मंगल का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, तो एक्सीडेंट भी देता है कई बार। आगे देखिए केतु सेजिटेरियस में, केतु का धनु राशि, तो राहु को उल्टा कर दीजिए, एक्सॉल्टेड है केतु यहाँ पे। विल गिव यू हाइट्स रिलेटेड टू द हाउस, क्यों, केतु भी हाइट को रिप्रेजेंट करता है और धनु राशि भी
पहाड़ों की हाइट को रिप्रेजेंट करती है, आपको करियर की पीक दे सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का केतु धनु राशि का 4th हाउस में है, तो क्या होगा, ऐसे इंसान का जो बिल्डिंग है ना वो टॉप फ्लोर पे हो, ठीक है, या फिर किराए पे रहता है तो टॉप फ्लोर पे रहता है, ये भी चीज़ हो सकती है। या मान लीजिए केतु जिसका 10th हाउस में, तो ऐसा इंसान का ऑफिस है, वर्क प्लेस है, वो क्या हो सकता है, टॉप फ्लोर पे हो सकता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ राहु सक्सेस देता है, केतु भी सक्सेस दे देता है। ठीक है, और क्योंकि अभी स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, तो धर्म के मामले में टॉप पे पहुंचने में केतु का हाथ अच्छा हो सकता है। यहाँ पे धर्म के लिए कुछ भी कर जाना है ऐसा इंसान, ठीक है, वॉरियर की राशि है, तो केतु मार काट भी है भाई। ठीक है, तो क्या है, ये प्रैक्टिस की राशि, इंसान तैयारी कर रहा है, जिद होती है, तो केतु इसमें अगर शामिल हो जाता है तो ऐसा इंसान कुछ भी कर सकता है, खुद भी कर सकता है, दूसरों को भी काट सकता है, तो पहुंचे ना धर्म के उस पर। ठीक है, अगर 9th हाउस की बात करूँ तो अब ये चीज़ जहाँ मैनिफेस्ट हो जाएगी, जैसे हिटलर की कुंडली में जो केतु धनराशि का 4th हाउस में है, मदरलैंड के लिए मर कट जाएगा, मर जाएगा या मार देगा। ठीक है, आगे देखिए, साइको बन गया, पर वो क्यों बन गया, शनि उसका कर्क राशि का है। ठीक है, तो जो शनि और चंद्रमा जिसका एक साथ होगा ना, वो सन की बना देता है इंसान को। शनि भी क्या करता है, तो इल्यूजन थॉट्स प्रोसेस को पोल्यूट कर देता है। ठीक है, इल्यूजन क्रिएट कर देता है, शनि काली डार्क एनर्जी को भी दिखाता है थोड़ा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, सन की बना देता है साइको, उसको समझ नहीं आ रहा तो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने बताया था ना कई बार कि युद्ध के भी नियम होते हैं, लेकिन उसने सारे नियम तोड़ दिए, सारी हदें बोल गया मानवता की वो। ठीक है, तो वैसे पूरा चार्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, केतु जुपिटर एक साथ हो तो हमेशा इंसान को स्पिरिचुअल नहीं बनाता। अब वो किस तरीके से मैंने स्पिरिचुअल, हाईली स्पिरिचुअल भी बना सकता है, ऐसा नहीं है, हाईली स्पिरिचुअल भी बना सकता है, लेकिन चार्ट को ओरिएंटेशन दिखा जाता है कि किस तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक, अब उसने तो 60 लाख लोगों को मार दिया, स्पिरिचुअल आदमी तो एक की चींटी की जान लेने से भी कतराएगा। ठीक है, तो उसको क्या लग रहा है कि ना अपनी मातृभूमि को आज़ाद करवा रहा है। अब ये चीज़ें टेररिस्ट के उसमें मैनिफेस्ट हो सकती है कि हम अपने धर्म के लिए काफिरों को मार रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है। आत्मा कारक अगर धनु में हो और केतु देख ले तो हाइट से गिरता है ऐसा इंसान। आत्मा कारक का मतलब जो प्लेनेट आपकी कुंडली में सबसे हाईएस्ट डिग्री का है उसको बोलते हैं आत्मा कारक, और सबसे लोएस्ट डिग्री का है उसको बोलते हैं दारा कारक। तो आत्मा कारक प्लेनेट को अगर केतु देख ले तो ऐसा इंसान हाइट से गिरता है। ठीक है, प्रोफेशन में भी हो सकता है, और वैसे भी हाइट से गिरकर चोट लग सकती है। ठीक है, ये आत्मकारक का मैंने आपको बता दिया। दारा कारक भी मैंने बता दिया, सबसे कम डिग्री वाला दारा कारक, सबसे ज्यादा डिग्री वाला आत्मा कारक। ठीक है, तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है फिर कभी डिस्कस करेंगे। आत्मा कारक के ऊपर पूरी अलग से वीडियो लेके आएंगे, दारा कारक की पूरी अलग से वीडियो लेके आएंगे। आत्मा कारक के अराउंड आपकी लाइफ घूमती है, असेंडेंट लॉर्ड के अराउंड आपकी लाइफ घूमती है। अब देखिए जब भी हम वीडियो डिस्कस करेंगे तो क्या आएगा, एक प्लैनेट को इंपोर्टेंस देके वो सारी चीजें क्या कि जब सारे डॉट्स आपके क्लियर कनेक्ट होंगे ना, जैसे वाले प्रोफेशन देखना है, अब देखा तो 12 के 12 भाव से प्रोफेशन देख सकते हो। चार्ट का ओरिएंटेशन क्या है, गवर्नमेंट जो कम्युनिकेशन बन रहा है, ठीक है, वाटर से भी कुछ रिलेशन बन रहा है, टीचर का भी कुछ कम्युनिकेशन बन रहा है, तो क्या हो सकता है कि वो बंदा नेवी में टीचर हो, नेवी में लोगों को ट्रेन करने वाला हो, और मान लिया कुछ इलेक्ट्रिसिटी से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ समझ होना, तो नेवी में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के लिए ट्रेनिंग देने वाला हो। आगे ना गवर्नमेंट जॉब भी है, पानी नेवी भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है और टीचर भी है, तो सारे के सारे चार्ट को ओरिएंटेशन देखा जाता है उसमें। ठीक है, तो क्या होगा कि ऐसा इंसान जो है वो आत्मकारक ग्रह को देख लेगा, केतु किसी का तो हाइट से गिर सकता है। टॉप फ्लोर हेलीकॉप्टर हो सकता है ऐसे इंसान के पास, ये माउंटेन क्लाइंबर हो सकता है ऐसे इंसान, क्यों, केतु हाइट को रिप्रेजेंट करता है, धनुराशि पहाड़ों की है इसलिए। केतु धनुराशि में छोटा मंदिर, छोटा भगवान, छोटे डेटी, जैसे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, इस तरीके से बाल गणेशा, छोटे गणपति, छोटे बजरंगबली, ठीक है, बच्चे के स्वरूप में वो उनकी पूजा करेगा। ठीक है, विल सीक लिबरेशन थ्रू रिलीजन, हाईली स्पिरिचुअल हो सकता है। देखिए ऊपर मैंने कहा था जरूरी स्पिरिचुअल, क्योंकि केतु डिटैच भी करता है, तो हो सकता है धर्म से डिटैच भी कर दे वो।
ठीक है। लेकिन ऐसा इंसान अपना धर्म नहीं छोड़ता, अपने धर्म के थ्रू ही मुक्ति का मार्ग खोजता है। गुरु, टीचर या फादर विल कैरी केतु एनर्जी। उसके अंदर क्या होंगे, केतु के गुण आएंगे। केतु का मैनिफेस्टो होगा तो कम बोलने वाला होगा, सात्विक विचारों वाला होगा, दुबले पतले हो सकते हैं। गिव डिटैचमेंट एंड सेपरेशन फ्रॉम फादर, क्योंकि 9th हाउस क्या है, फादर का है, गुरु का है, तो ज्यादा गुरु से इनसे साथ छूट जाए। ब्रेक इन रिलीजन रिलेटेड वर्क, ऐसा इंसान कोई वर्क रखता है तो वर्क नहीं रख पाएगा, फास्ट टूट जाना इस तरीके से, ठीक है। कहीं भी तीर्थ यात्रा करता है उसमें ब्रेक लग सकता है, कोई फोन आ गया इमरजेंसी की, फिर वापस घर में भागना पड़ा। गुरु बनाकर छोड़ देना या 3 गुरु बना लेना, ऐसा भी हो सकता है कि तो 3 को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो ये भी चीजें मैनिफेस्ट हो सकती है। नेटिव चाइल्ड विजिट मैनी टेम्पल्स इन चाइल्डहुड, के तो छोटे बच्चों को भी दिखाता है, ठीक है। तो जो हो सकता है नेटिव के जो बच्चे ना बचपन में बहुत सारे मंदिरों में विजिट करें, ठीक है। ऐसे इंसान के बच्चे काफ़ी तीर्थ यात्राएं हो सकती है। 2-3 महीने बच्चे वैष्णो देवी जा रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं, हरिद्वार, मतलब कई बार लोग मान्यता भी तो मांगते हैं बच्चों को लेके, फिर वो घूमते भी रहते हैं। तिरुपति बालाजी, कैची धाम, इस टाइप के विजिट हो रहे हैं। कामाख्या मंदिर छोटी उम्र में पैदा होते जा रहे हैं, वो क्या है, केतु सेजिटेरियस। अगर ऐसा है तो आपके बच्चे क्या तरह होंगी, क्यों बोलते हैं ना कि हमने बोल रखा है, हमने मन्नत मांगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये था आपका केतु सेजिटेरियस, किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।